और दूसरा जो हमारा गद्य काव्य है कादम्बरी, इसके बारे में हम चर्चा कर लिए हैं। कादम्बरी का महाश्वेता वृत्तांत आप सभी लोग अवगत हुए। इसमें से कुछ ठीक है प्रश्न आएंगे, प्रश्न की भी आप तैयारी कीजिए। और चल रहा था जो कादम्बरी की जो संपूर्ण कथा वस्तु है, इसके बारे में हम कल थोड़ा कहानी जानने को चाहा, तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। कल जितना भी हमारे द्वारा कहानी प्रस्तुत की गई, तो आप लोग थे ना कल? हरिओम। जी सर। हाँ, तो कुछ याद है कहानी कादम्बरी? हाँ, कहाँ तक हम गए? और याद है कुछ? जैसे 3 जन्मों की कथा इसमें वर्णित है, थोड़ा बहुत पूर्वाभास। और एक बार आज 15 मिनट कथा जानेंगे या डायरेक्ट चलेंगे दूसरे वो विषय पर? और एक बार आज पुनरावृत्ति कर लेते हैं। और ये जो महाश्वेता वृत्तांत जो है, से ये जो महाश्वेता वृत्तांत कहां से प्रारंभ हुआ था? कौन बताएंगे कथा वस्तु कहां से प्रारंभ हुई थी? बताओ तो कोई। जैसे स्क्रीन मैंने दिखाया आप लोगों को यहाँ, कुछ प्रश्न महाकवि बाण भट्ट के गद्य शैली पर प्रकाश डालिए। महाकवि दंडी की रचनाएं, दंडी की रचनाएं क्या क्या है बताइए तो। दस्यु कुमार चरित, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा, इस प्रकार। हाँ, और इस प्रकार हमारी कथा की शुरुआत हुई थी। सरोवर के पास जो चंद्रापीड़ पहुंचते हैं, अच्छोद सरोवर के पास गंधर्व युगलों की पीछा करते हुए महाश्वेता से भेंट होती है। और महाश्वेता अपना संपूर्ण वृत्तांत चंद्रापीड़ को सुनाती हैं, जो कुछ भी घटनाएं घटी थी उनके पूर्व जन्म में, मतलब जो पुंडरीक से किस प्रकार का प्रेम था। एक तपस्वी, एक मुनि कुमार, और वो एक गुफा में बिताती थी। और एक आकाशवाणी हुई थी कि हाँ, पुंडरीक के साथ उसका पुनः मिलन होगा। इसलिए उन्होंने कठोर पशुपत धर्म का आचरण करते हुए उनकी प्रतीक्षा में थी। इस इकाई का कथा अपने शब्दों में लिखिए। महेश्वेता का सिद्ध सौंदर्य अप्रतिम है, सिद्ध कीजिए। महाश्वेता का सौंदर्य वर्णन, वो किस प्रकार चंद्र की किरणों से युक्त श्वेत वर्ण युक्त अप्रतिम प्रातिभ चमक, इस प्रकार का हमने कुछ वर्णन किया, कुछ पढ़ा उसमें है। ठीक है। और ये महाश्वेता वृत्तांत कब तक है? जब तक आकाशवाणी होती है कि हाँ, पुंडरीक के साथ आपका पुनः मिलन होगा, वहां तक की जो महाश्वेता वृत्तांत है, तो यही है। ठीक। और कथा जानेंगे और एक बार, या डायरेक्ट चलेंगे दूसरे विषय में जो? हाँ,
सर विधि, हाँ सर 3 जन्म में क्या कौन क्या थे सर ये बताइए। हाँ अवश्य, वो आप बताएंगे कथा सुनने के बाद। हाँ ठीक है। हम्म। तो और एक बार प्रारंभ करते हैं। हाँ, इसमें 10-15 मिनट लेंगे, फिर उत्तरम रामचरितम पढ़ेंगे 6:30 बजे से। तो एक बार क्या होता है, विदिशा की राजधानी में राजा शूद्रक के नाम के कोई राजा थे, और उसी राजा के राज दरबार में एक चांडाल कन्या आती है। क्या लेकर, आप स्वयं बताओ। सुको पक्षी। एक सूखा पक्षी, एक सोने के पिंजरे में लेकर एक चांडाल कन्या आती है। और इस सुख पक्षी ने आके राजा को कहता है कि मैं जंगल में अपने माता पिता के साथ निवास करती थी, उसी समय शिकारियों ने मेरे पिता का वध कर दिया, और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर नीचे झाड़ियों में, जंगल में मैं छुप गया। तो मुझे महर्षि जाबाली मुनि जो थे, उनके पुत्र हारित ने उनको पकड़ के आश्रम में ले गया, और जाबाली मुनि ने ये जो तोता का पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने लगे। हाँ, और यहीं से कथा प्रसंग प्रारंभ होती है। और तोता का वृत्तांत सुनाए। हाँ, उज्जैन के राजा तारापेड़ होते हैं, तारापेड़ के पुत्र चंद्रापेड़, और मंत्री सुकनास, सुकनास के पुत्र कौन, वैशंपायन। वैशंपायन। वेरी गुड। इन दोनों में बहुत मित्रता होती है, परम मित्र, बचपन से ही दोनों परम मित्र थे। और तारापेड़ ने चंद्रापेड़ को युवराज बनाया, और उनका चंद्रापेड़ का मित्र है वैशंपायन, और चंद्रापेड़ का एक घोड़ा था, इसका नाम क्या था, इंद्रयुध। इंद्रायुध। वेरी गुड। तो और चंद्रापेड़ के सेवा के लिए कौन नियुक्त थे, पत्रलेखा। कौन थे, पत्र। पत्रलेखा, उनकी सेवा के लिए। हाँ, हमेशा चंद्रापेड़ के अनुगामिनी, पर्सनल सेक्रेटरी जिसको हम बोलते हैं। और एक वो राजकुमारी थी, बंदिनी राजकुमारी। हाँ, वो वहीं के बंदी थे, उज्जैन के नगर के। फिर चंद्रापेड़ और वैशंपायन विजय यात्रा करने के लिए निकलते हैं। तारापेड़ क्या करते हैं, चंद्रापेड़ को युवराज बना देते हैं, और इसके बाद आदेश दिया जाता है कि आप विजय यात्रा कीजिए, बहुत सारे साम्राज्य नगरों का, बहुत सारे राज्यों का भ्रमण कीजिए। इसके बाद मित्र वैशंपायन के साथ चंद्रापेड़ निकलते हैं, साथ में पत्रलेखा भी होती है, सेनापति और अनेक सैन्य वाहिनी होते हैं, और साथ में उनका घोड़ा। 3 साल तक विजय यात्रा करते हुए एक बार क्या होता है, वो किन्नरों का पीछा करते हुए, किन्नर जो हैं उनका पीछा करते हुए एक सरोवर के पास पहुंच जाते हैं। सरोवर का क्या नाम है, अच्छोद सरोवर। अच्छोद सरोवर। वहां पर थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात उनको कुछ आवाज सुनाई देती है, एक ध्वनि, बीणा की झंकार बहुत दूर से। और बीणा की झंकार को सुनते हुए वो आगे बढ़ते हैं, और जाके एक मंदिर में, जंगल के अंदर शिव मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां एक कन्या होती है जिसका नाम है महाश्वेता। महाश्वेता का सौंदर्य वर्णन है, आपके प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। हाँ, तो महाश्वेता का सौंदर्य का वर्णन कीजिए। और फिर महाश्वेता उनको एक गुफा में लेके जाती है, उनका आतिथ्य प्रदान करती है, और पिछला जन्म का जो वृत्तांत था, वो महाश्वेता स्वयं कौन है, उनके साथ कौन कौन सी घटना हुई, ये सभी के बारे में महाश्वेता सुनाती है। किसको, किसको सुनाती है, चंद्रपीड़ों को। चंद्रा। वेरी गुड। तो इसके बाद जो पुंडरीक के प्रति उनका जो प्रेम था, प्रेम वृत्तांत संपूर्ण सुनाती है। पुंडरीक और कपिंजल 2 मुनि कुमार होते हैं, और एक मुनि कुमार जो पुंडरीक होता है उसके प्रति जो प्रेम होता है, किसका, महाश्वेता का, जो एक गंधर्व राजकन्या है, गंधर्व राजकुमारी, इसका मिलन के बारे में वह सुनाती है।
मिलन से पहले विरह दशा के कारण, काम से पीड़ित होने के कारण पुंडरीक की मृत्यु हो जाती है। फिर महाश्वेता क्या करती है, प्राण त्यागने की इच्छा करती है कि अरे पुंडरीक की तो मृत्यु हो गई और अब मैं जीवित रह के क्या करूं करके जब प्राण त्यागने को कोशिश करती है, उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे कन्या महाश्वेता, आत्महत्या मत करो, तुम दोनों का पुनः मिलन होगा। और एक दिव्य मूर्ति आकर पुंडरीक को उठाकर ले जाता है। कौन है वो दिव्य मूर्ति, कल मैंने बताया था। एक दिव्य मूर्ति पुंडरीक के मृत शरीर को ले जाता है। कौन है वो दिव्य मूर्ति, स्मरण है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। आवाज आ रही है ना मोनालिसा? जी सर। सर एक दिव्य ज्योति। हाँ, दिव्य ज्योति, दिव्य मूर्ति, कुछ भी बोले, दिव्य प्रकाश, ये वही दिव्य प्रकाश जो पुंडरीक को आकाश मार्ग से उठा कर ले, जब वो स्वयं चंद्र भगवान थे। हाँ, फिर कपिंजल क्या करता है, हाँ, फिर कपिंजल करता है अरे कौन है वह दुष्ट मेरे मित्र को ले गया, और कपिंजल भी उसका पीछा करते हुए अदृश्य हो जाते हैं। और फिर महाश्वेता कहती है जब पुंडरीक की मृत्यु हो जाती है, कोई दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति आके पुंडरीक का शरीर को ले जाते हैं, उसके पीछे कपिंजल भी उनके पीछे जो चल जाते हैं। इसी दिन से मैं इस घोर जंगल में शिव मंदिर के पास एक गुफा में उनकी प्रतीक्षा में हूं और कठोर पाशुपत व्रत भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव जी की आराधना करते हुए, तपस्या करते हुए, मुनि की तरह जीवन बिताते हुए मैं इस जंगल में निवास कर रही हूं। ठीक है, ये क्या है, महाश्वेता वृत्तांत। यही सारांश है हमारा जो कोर्स में जो है महाश्वेता वृत्तांत, यहां तक है हमारे कोर्स में। हाँ ठीक है, हरिओम। जी सर। हाँ, हमारा कोर्स यहां तक है, इतना सारांश है हमारा। अगर सारांश महाश्वेता वृत्तांत का सारांश लिखिए करके प्रश्न आता है तो आप वो राजा सुद्रक के दरबार में चांडाल कन्या आती है तोता लेके, इस प्रकार वहीं से स्टार्ट करके यहां तक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और आगे की जो कथा बहुत विस्तृत है फिर भी, और कल जैसे बताया था, लेकिन ये इतनी खिचड़ी पक जाती है इस कथा को सुनने में तो याद नहीं रहता है। फिर भी एक बार और भी 10 मिनट आज ले लें, फिर दूसरा हमारा जो विषय है प्रारंभ करेंगे। फिर महाश्वेता की एक सखी होती है, क्या नाम है बोलो? कादम्बरी। कादम्बरी के मन में विराग भावना, विरक्त भावना उत्पन्न होती है। वह भी प्रतिज्ञा कर लेती है कि अरे ऐसे मैं दुखों में कभी नहीं पड़ूंगी, ना मुझे विवाह करना है, ना मुझे कभी प्रेम करना है। इस प्रकार कादम्बरी कहती है। और कुछ क्षणों बाद, कुछ दिन बाद महाश्वेता चंद्रापीड़ को कादम्बरी के पास लेके जाते हैं और उन दोनों के बीच भी क्या प्रेम, अनुराग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किनके बीच? चंद्रापीड़ और कादम्बरी के बीच दोनों प्रेम पास में बंध जाते हैं। और कई दिनों बाद, कुछ दिन समय बिताकर वह फिर अपने शिविर में आ जाते हैं चंद्रापीड़। उसी समय क्या होता है, राजा तारापीड़ जो चंद्रापीड़ के पिताजी हैं, वह संदेश भेजते हैं कि अब आप नगर लौट आओ, जो विजय यात्रा के लिए गए हैं आप नगर लौट आओ करके संदेश भेजते हैं। तो चंद्रापीड़ क्या करते हैं, अपनी सखी जो होती है पत्रलेखा को छोड़ के और सेनापति के पुत्र जो हैं मेघनाथ को और कुछ सैन्य वाहिनी छोड़ के वह वापस चले आते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, मेघनाथ के साथ पत्रलेखा भी उज्जैनी आ जाती है और कादम्बरी की विरह दशा चंद्रापीड़ को सुनाते हैं कि ये चंद्रापीड़ आप जब से नगर लौट के आ गए हो, कादम्बरी की इस प्रकार की दशा हो गई है करके वह सब सुनाने लगते हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, केयूरक ने भी विरह दशा सुनाता है।
एक केयूरक चंद्रापीड़ के जो साथी होते हैं वो भी विरह दशा किसकी? कादम्बरी। कादम्बरी की। वेरी गुड। तो केयूरक भी वापस आके वो भी वहां रह जाता है ना, वो वापस आके फिर विरह दशा जब सुनाने लगता है, और ये बात चंद्रापीड़ के मित्र को पता चलता है। चंद्रापीड़ के मित्र कौन? बोलो बोलो, ऐसे भूल जाएंगे तो कैसे होगा? चंद्रापीड़ के मित्र वैशंपायन। स्टार्टिंग से बताया था ना, चंद्रापीड़ के मित्र वैशंपायन, चंद्रापीड़ के जो सखी या जो सेवा करने वाली पत्रलेखा, चंद्रापीड़ के अश्व इंद्रायुध। हाँ, तो वैशंपायन को पता चलता है यह बात, वो ये दशा। और जब चंद्रापीड़ वैशंपायन के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए कि इसी परिस्थिति से कैसे निकला जाए, और चंद्रापीड़ बहुत समझाने की कोशिश करते, वैशंपायन चंद्रापीड़ को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। चंद्रापीड़ समझते नहीं है, इसीलिए वैशंपायन क्या करता है, अच्छोद सरोवर के पास जाकर समाधि में लीन हो जाता है। अरे मेरे मित्र चंद्रापीड़ मेरे बात सुन ही नहीं रहे करके वो लीन हो जाते हैं। और चंद्रापीड़ क्या होता है, वो वैशंपायन के लिए चिंतित होते हैं। जब वैशंपायन कुछ उत्तर नहीं देते हैं, ये होता है, तो वैशंपायन अदृश्य हो जाते हैं वहीं से। फिर उसी समय क्या होता है, चंद्रापीड़ को फिर महाश्वेता मिलती है। महाश्वेता वैशंपायन के बारे में फिर वहां बताती है चंद्रापीड़ को, ये वैशंपायन कहाँ चली गई, क्या है इसके बारे में। तो महाश्वेता कहती है चंद्रापीड़ से, एक ब्राह्मण व्यक्ति इधर से गुजर रहे थे, किसी घटनावशात किसी कारणवशात उन्होंने वैशंपायन को श्राप दे दिया। कौन सा श्राप दिया बोलो? कि आप तोता बन जाओ, सुक पक्षी बन जाओ। किसने श्राप दिया? शुक पक्षी। नहीं नहीं, श्राप किसने दिया? एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया वैशंपायन को कि आप सुख पक्षी बन जाओ। और ये बात सुनते ही चंद्रापीड़ वहीं बेहोश हो जाते हैं। उसी समय कादम्बरी भी वहां पहुंच जाते हैं, और कादम्बरी ये अवस्था देखकर वो भी अत्यंत दुखित हो जाती है। और वहां पर पत्रलेखा भी होती है, और पत्रलेखा घटनास्थल पर पहुंचती है, और चंद्रापीड़ को जमीन पर देख क्या करता है, कादम्बरी एवं पत्रलेखा वो दोनों भी बेहोश हो जाती हैं। चंद्रापीड़ वहां बेहोश, वैशंपायन अदृश्य हो गया है, वैशंपायन तोता बन गया है। यही बात को सुनकर चंद्रापीड़ बेहोश हो जाते हैं। फिर पत्रलेखा और कादम्बरी इसी बात को देख के, उसी दृश्य को देख के वो दोनों भी बेहोश हो जाती हैं। और जब कादम्बरी को होश आता है तो उसको लगता है कि चंद्रापीड़ मर गया। वह चंद्रापीड़ को चिता पर खुद को जलाने की तैयारी करती है। फिर कादम्बरी क्या सोचती है, अरे चंद्रापीड़ तो मर गया, अब मैं क्या करूं जीवित रह के। इसको चिता सजाती है और उसमें स्वयं को जलाने की कोशिश करती है। तो उसी समय आकाशवाणी होती है, हे पुत्री महाश्वेता, पुंडरीक का शरीर मेरे लोक में है। देखिए दूसरी कहानी फिर शुरू हो गई वहीं पर। आकाशवाणी क्या होती है, महाश्वेता पुंडरीक का शरीर मेरे लोक में है, जब तक वह तुम्हारे साथ एक नहीं हो जाता तब तक वह अविनाशी है। और श्राप के कारण चंद्रापीड़ की भी आत्मा भाग गई है, उसका शरीर प्रकाश से बना है, अतः वह भी अविनाशी है। और कादम्बरी को क्या करनी चाहिए, जो चंद्रापीड़ का जो शरीर है उसका शरीर की रक्षा करनी चाहती है। तो पत्रलेखा फिर वहीं पर कहती, अरे चंद्रापीड़ तो अब मर गए हैं, ठीक है, चंद्रापीड़ मर गए हैं तो हम लोगों के जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चंद्रापीड़ का जो घोड़ा होता है उस पर पत्रलेखा चढ़ जाती है और
कहां पर छलांग लगाती है? अक्षत सरोवर। अछोद सरोवर में छलांग लगाती है। और फिर वहां कौन निकलता है अछोद सरोवर से? एक घोड़ा। हम्म, घोड़ा तो छलांग लगाता है ना अछोद सरोवर में। फिर सरोवर से कौन निकलता है? कपिंजल। ये कपिंजल कौन है? पुंडरीक का मित्र। हाँ, कपिंजल निकलता है। और इसके बाद कपिंजल सरोवर से बाहर निकलता है और महाश्वेता पुंडरीक के मित्र कपिंजल को देखकर और भी प्रसन्न हो जाती है और सब कहानी जानना चाहती है। कपिंजल वर्णन करता है, मैंने उस मूर्ति का पीछा किया जिसने पुंडरीक का शरीर को ले गया था। और वह प्राणी कौन थे? वह चंद्र देवता थे। और चंद्र ने कपिंजल से कहा, पुंडरीक ने मुझे श्राप दे दिया था कि मैं विरह दशा से अपने प्रेम से पीड़ित होऊंगा। और चंद्र ने भी पुंडरीक को श्राप दिया था कि वो भी प्रेम से पीड़ित होंगे और दोनों श्राप का भोग करेंगे। जब मुझे पता चला कि महाश्वेता की प्रेमी है तो मैंने उसका शरीर को सुरक्षित रखा। और महाश्वेता जो पुंडरीक कौन है? महाश्वेता के प्रेमी है, इसलिए चंद्र देवता ने उसको सुरक्षित रखा, क्योंकि अपने ही सगे संबंधी के है ना, वही गंधर्व किन्नर वो देवता लोक से संबंधित है सब, इसीलिए पुंडरीक को सुरक्षित रखा था चंद्र देवता ने। फिर कपिंजल जाकर श्वेत केतु से उनके पुत्र का उद्धार के लिए परामर्श करें। और फिर कपिंजल जाते हैं किसके पास? श्वेत केतु के पास, उनके पुत्र के उद्धार के लिए। कपिंजल जब श्वेत केतु के पास जा रहे थे तब ऋषि ने घोड़ा बनने का श्राप दे दिया। कपिंजल जब जा रहे थे श्वेत केतु से मिलने के लिए, एक ऋषि उनको श्राप दे देता है कि आप घोड़ा बन जाओ। यह श्राप तब तक रहेगा जब तक उसका सवारी जीवित रहेगा। और ये श्राप कब तक रहेगा? उसके घोड़े में चढ़ने वाला जब तक जीवित रहेगा तब तक वह श्राप उसमें रहेगा। फिर कपिंजल ने अनुरोध किया कि घोड़े के रूप में भी मुझे मेरे मित्र से अलग मत कीजिए। उन्होंने अनुरोध किया ऋषि से, तो ऋषि ने बोला कि ठीक है। तो चंद्रदेव तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ के रूप में जब जन्म होंगे उसी समय आप उनके साथ रहेंगे घोड़े बनकर, बोल के वह कपिंजल को ऋषि बोलते हैं। पुंडरीक का जन्म मंत्री के पुत्र के रूप में होता है, वैशंपायन के रूप में। ठीक है, हरिओम। पुंडरीक का जन्म किसके रूप में होता है? वैशंपायन के रूप में। वेरी गुड। अब देखो 3 जन्म पता चला। शुक पक्षी जो है, पुंडरीक भी वही है और वही वैशंपायन है। ठीक है ना रुद्रनारायण जी सर। 3 जन्म कौन कौन है? एक तो शुक पक्षी, वही वैशंपायन, वही पुंडरीक। ठीक है। हाँ, पुंडरीक का जन्म भी वहां मंत्री के पुत्र, ये जो वैशंपायन के रूप में होता है। हाँ, जब ऋषि से अनुरोध किया था कि मुझे मेरे जो मित्र से अलग मत कीजिए करके, हाँ, मैं घोड़ा बनकर भी या इस प्रकार में रहना चाहता हूं, तो पुंडरीक का जन्म मंत्री के पुत्र के रूप में वैशंपायन के रूप में होता है, चंद्रापीड़ के साथी के रूप में। तो उसी प्रकार फिर कपिंजल समुद्र में गिरकर घोड़ा बन जाता है, फिर समुद्र में वो कपिंजल घोड़ा बन जाता है, वो भी वहां अपने मित्र के साथ ही रहता है। ठीक, तो कपिंजल और इधर इंद्रायुध बन जाता है। हाँ, फिर घोड़ा बनने के बाद भी पूर्व जन्म की स्मृतियां उनमें थी। घोड़ा बनने के बाद भी जो पूर्व जन्म की जो स्मृति वो घोड़े में थी, और इसलिए वो हमेशा चंद्रापीड़ के साथ ही रहता था। फिर किन्नर दंपति की खोज में चंद्रापीड़ को वहां ले आया। वो घोड़ा खुद अछोद सरोवर के पास चंद्रापीड़ को लेकर आया था कि वो श्राप की मुक्ति हो वहां पर, इसी प्रकार। और फिर वैशंपायन महाश्वेता के द्वारा शापित युवक पिछले जन्म में पुंडरीक था। जो वैशंपायन महाश्वेता ने भी पुंडरीक को श्राप दिया था, उसमें बहुत वर्णन है, मैंने नहीं बोला था। महाश्वेता वैशंपायन को श्राप दे दिया था। तो
महाश्वेता दुखी होती है कि उसने अपने प्रेमी को दूसरी बार खो देती है, इसी प्रकार का है वर्णन। हाँ, कल यहाँ तक हम जाने थे, आज कंप्लीट कर लेते हैं। और कादम्बरी पत्रलेखा के बारे में पूछती है, और कपिंजल वो भी पता नहीं होता है यह वृत्तांत। वह श्वेत केतु से मिलने के लिए आकाश मार्ग में छलांग लगाता है। कादम्बरी चंद्रापेड़ की सुरक्षा में रहती है। एक दृश्य की समाप्ति यहाँ पर भी होती है। और कादम्बरी तारापीड़ को सूचना पहुंचाती है। उसी समय क्या होता है, कादम्बरी जो कौन से कार्य में नियुक्त है अब कादम्बरी, जो चंद्रापीड़ का जो शरीर है उसकी सुरक्षा में है। जब आकाशवाणी होती है, अरे चंद्रापीड़ अभी आत्मा उसके शरीर में नहीं है, आत्मा भाग गई है श्राप के कारण, लेकिन उसकी शरीर जो है, शरीर की आप सुरक्षा करो। और फिर कादम्बरी सूचना पहुंचाती है राजा तारापीड़ के पास। सूचना पाकर राजा तारापीड़, मंत्री सुकनास, रानी बिलासवती, सुकनास के पत्नी मनोरमा और भी उनके जो सेनाओं के साथ वहां पहुंचती हैं। और तारापीड़ सोचते हैं कि अरे मेरे पुत्र की यह दशा है, मैं भी जीवित रह के क्या करूं। उन्होंने अपना राज कार्य छोड़ के, सांसारिक वासना छोड़कर वहां रहने लगते हैं वन में। फिर जाबाली बताते हैं वैशंपायन वही तोता है जिसको महाश्वेता ने श्राप दिया था। वहीं पर जाबाली मुनि भी आते हैं और वह बताता ही है, वैशंपायन के बारे में बताते हैं, जो चांडाल कन्या जिस तोता को लेकर आई थी वही वैशंपायन है। इस प्रकार का वह बताते हैं जाबाली मुनि राजा तारापीड़ को। इसी प्रकार फिर जाबाली के कहने के बाद वैशंपायन का पिछला जीवन सामने आ जाता है। जब जाबाली मुनि वर्णन करते हैं तो उनका जो स्मृति वो स्मरण हो जाता है पूर्व जन्म का। वैशंपायन चंद्रापीड़ के बारे में पूछा। फिर वैशंपायन पूछते हैं कि ये चंद्रापीड़ कौन है। फिर वैशंपायन जो पुंडरीक के रूप में एक तपस्वी था, महिला के बीच से उत्पन्न हुआ था, पुरुषत्व का अभाव था पुंडरीक में। वो पुंडरीक के बारे में आप तो जानते हैं, एक जो पद्म पुष्कर वो पुंडरीक से उसका उत्पन्न हुआ था। उसी प्रकार फिर जाबाली ने आश्रम में जब मैं था, कपिंजल आश्रम में आए, कपिंजल पुंडरीक को गले लगाया। फिर कपिंजल उधर आश्रम में पहुंच जाते हैं और पुंडरीक को वहीं पर गले लगाते हैं। इस प्रकार का वर्णन है। कपिंजल तोते से कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिला हूं। कपिंजल आश्रम चले गए। उसी प्रकार का वर्णन बहुत कुछ है। फिर वो तोता के रूप में, हाँ, वह जो शिकारी लोग उनके माता पिता को मार दिए, सूक्ष्म पक्षी को, फिर वो आश्रम में ही उन्होंने बढ़ा। फिर पंख आए किसके, वैशंपायन के, तोता के रूप में। उन्होंने महाश्वेता से मिलने चला। मार्ग में नींद आ गई। चांडाल कन्या उठाकर, ठीक है, ये जो तोता को, जब वो महाश्वेता के लिए मिलने के लिए जा रही थी, वैशंपायन जो तोता के रूप में, और कुछ बताने के लिए, उसी समय एक उसको नींद आ जाती है और वह तोता वहां पर सो जाता है और एक चांडाल कन्या उसको उठा के राजा के पास, राजा शूद्रक के पास ले जाती है। फिर राजा चांडाल कन्या को बुलाकर पूछते हैं, वह चांडाल कन्या कौन है। फिर अब देखो, वो चांडाल कन्या जो लेकर गई थी तोता को, वह चांडाल कन्या कौन है। वह चांडाल कन्या पुंडरीक की माता है, लक्ष्मी। हरिओम। बहुत थोड़ा कंफ्यूजनेशन हो रहा होगा। वो चांडाल कन्या कौन थी, पुंडरीक की माता थी। और पुंडरीक का जन्म, वो 3 जन्म में क्या क्या था। चांडाल कन्या के रूप में जन्म हुआ था वो पुंडरीक की माता लक्ष्मी का। उन्होंने वो सूक्ष्म पक्षी को पिंजरे में रख के बिल्कुल, हाँ, देखभाल के लिए उन्होंने रखा था। और वैशंपायन के रूप में वहां राज परिवार में सुकनास के पुत्र के रूप में जन्म हुआ, वो भी उस समय भी साथ साथ रहे। और फिर राजा शूद्रक, राजा शूद्रक कौन है। राजा शूद्रक स्वयं चंद्रापीड़ हैं। फिर वहां पर पूछा जाता है कि राजा शूद्रक कौन है। वो स्वयं चंद्रापीड़ के रूप में, हाँ, जन्म लिए हैं। चंद्र, वो राजा शूद्रक जो चंद्रापीड़ हैं, वह चंद्र देवता हैं।
अब हुआ क्लियर? हरिओम। यस सर। अरे ठीक है। पुंडरीक ने चंद्र देवता को श्राप दे दिया था, आप भी जन्म लोगे बार बार, प्रेम जन्य जी दुख भोगोगे। तो उन्होंने भी ठीक है, वो शूद्रक के रूप में जन्म लिया और चंद्रापीड़ के रूप में भी जन्म लिया था। तो चंद्रमा, इनके 3 जन्म क्या है चंद्रदेव के? एक तो चंद्रमा, एक शूद्रक और एक चंद्रापीड़। और उसी समय दोनों का श्राप भी समाप्त हो जाता है। जो चंद्रमा पुंडरीक को जो श्राप दिए थे वो भी समाप्त हो जाता है, और पुंडरीक ने चंद्रदेव को जो श्राप दिए थे वो भी समाप्त हो जाता है। राजा को, राजा शूद्रक को पिछला जन्म संपूर्ण याद आ जाता है। जब कहां पर? उसी राज्यसभा में ये सब वो चांडाल वो तोता वृत्तांत सुना रही है। हाँ, ये जितनी सारी कहानियां घट गई, ये वो वैशंपायन जो तोता है ना, राजा शूद्रक को सुना रही है राज्यसभा में। स्टार्टिंग यहीं से हुआ था ना ये कहानी। जी सर। एक चांडाल कन्या तोता को लेकर आती है शूद्रक के राज दरबार में, और जितने सारी कहानी हम सुन ले अभी थोड़ा सारांश के रूप में, ये तो साल भर पढ़ेंगे समाप्त नहीं होगा। बहुत बाणभट्ट की काव्य शैली भी इस प्रकार की है। और सभी जी वृत्तांत, हाँ, सभी वृत्तांत सुनने के बाद शूद्रक को भी अपना पूर्व जन्म का, ठीक है, वो स्मरण हो जाता है। चंद्रमा, चंद्र देवता, पुंडरीक, वैशंपायन, लक्ष्मी इत्यादियों के बारे में स्मरण हो जाता है। राजा को पिछला जन्म संपूर्ण याद आ जाता है, और कादम्बरी के प्रति प्रेम में डूब जाता है, और वह राजा कादम्बरी के प्रेम में फिर से डूब जाता है। कादम्बरी अभी जीवित है ना? कादम्बरी की मृत्यु होगी नहीं? कादम्बरी कौन से कार्य में है अभी? चंद्रापीड़ को शरीर को जोगी थे। हाँ, शरीर की सुरक्षा में है। और उधर तोता ने उनको सारा स्टोरी सुना दिया, उनका स्मरण हो गया। ठीक है, तो फिर महाश्वेता के आश्रम में बसंत ऋतु आती है, फिर धीरे धीरे फूल खिलने लगते हैं, प्रकृति सुंदर हो जाती है। कादम्बरी के हाथ के स्पर्श से चंद्रापीड़ जीवित हो जाता है। कादम्बरी के हाथ के स्पर्श से चंद्रापीड़ भी जीवित हो उठता है। और कहता है कि श्राप समाप्त हो गया है, और उसी समय राजा शूद्रक भी अपना जो सांसारिक जो शरीर है, शरीर को त्याग देते हैं। जो शूद्रक, जब चंद्रापीड़ जीवित होता है तो शूद्रक और कैसे जीवित रह सकते हैं? तो शूद्रक भी अपना जो सांसारिक जो शरीर त्याग देते हैं, तब चंद्रापीड़ फिर उड़ जाते हैं। फिर दोनों का मिलन होता है। किनका? चंद्रापीड़ और कादम्बरी का। उधर पुंडरीक का श्राप ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। पुंडरीक और इसका महाश्वेता का भी मिलन होता है। इधर कादम्बरी और चंद्रापीड़ का भी मिलन होता है, और इस प्रकार वे स्वयं जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यह है संपूर्ण कथा वस्तु। हाँ, तो 3 जन्म, वैशंपायन, शुक पक्षी और पुंडरीक। हाँ, और इधर चंद्र देवता, चंद्रापीड़ और शूद्रक। राजा शूद्रक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें, 3 जन्म, क्योंकि ये दोनों ने, पुंडरीक में चंद्रमा को श्राप दे दिया था, और चंद्रमा ने पुंडरीक को श्राप दे दिया था। हाँ, तो दोनों को 3 जन्म लेना पड़ा। उसी प्रकार बीच में वो कपिंजल इत्यादियों का भी जो वृत्तांत आता है, कपिंजल जो घोड़ा बन जाता है, इस प्रकार भी इसका भी वर्णन हमने पाया। हाँ, अच्छा, चंद्रापीड़ के साथ स्टार्टिंग से कौन कौन थे? इंद्रायुध, हाँ, और वैशंपायन, और कौन थे? पत्रलेखा। ये पत्रलेखा कौन है? चंद्रमा की जो पत्नी रोहिणी, जानते हैं ना, चंद्रदेव की पत्नी, वो रोहिणी का भी जन्म पत्रलेखा के रूप में हुआ था। क्यों? वो भी अपने स्वामी के पास रहना चाहेंगे ना, स्वामी की देखभाल के लिए। ठीक है, स्वामी को कोई कष्ट ना पहुंचे, इसीलिए चंद्रमा की जो पत्नी है रोहिणी ने स्वयं पत्रलेखा के रूप में जन्म लेकर हमेशा चंद्रापीड़ के साथ रहे, प्रारंभ से अंत तक। ठीक है, यहीं पर कादम्बरी की फिर
कथा वस्तु समाप्त होती है और फिर वो उज्जैनी में राज करते हैं। चंद्रापीड़ उज्जैनी लौटकर पुंडरीक को राजा बना देते हैं और फिर वहां उधर दोनों का आवागमन होता है। और कल मैंने एक चीज आपसे बताया था कि वो महाश्वेता कादंबरी बूढ़ी क्यों नहीं हुई इतने साल के बाद भी, इतने समय के बाद भी। तो एक श्लोक मैंने आज देखा, विद्याधरो अप्सरो यक्ष रोक्ष महारग गंधर्व किन्नर पिशाच गुह्यक सिद्ध, ये सब देव योनि से संबंधित होते हैं, इसलिए इनमें कभी वार्धक्यावस्था नहीं आती है, यौवन की परिसमाप्ति कभी नहीं होती है, ये हमेशा जीवित रहते हैं। ये देवताओं से संबंधित है, जैसे देवता विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, रक्ष, महारग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, भूत, ये सब देव योनि से संबंध रखने के कारण उनमें कभी बुढ़ापा नहीं आती है, चिर यौवना होते हैं ये सब। ठीक है ना? हरिओम। जी सर। जी सर। जी हाँ, तो यही है हमारा कादंबरी, और हमारा तो महाश्वेता वृत्तांत तक है, आप आसानी से लिख सकते हैं कितना वृत्तांत। जो किन्नरों के पीछा करते हुए जो मंदिर तक पहुंचते हैं, वहां पर प्रकृति वर्णन है, महाश्वेता का सौंदर्य वर्णन है, और जो मुनि कुमार कपिंजल और खास करके पुंडरीक का वर्णन है। ठीक है, और वहीं पर पुंडरीक को जब चंद्र देवता ले जाते हैं आकाश में, चंद्र देवता क्यों ले जाते हैं पुंडरीक को? कोई दूसरा भी ले सकता था या नहीं भी ले सकते थे, क्यों ले रहे हैं, क्यों ले हरिओम, ये भी तो प्रश्न है ना। चंद्र क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वे एक परिवार से थे, एक जोनी से थे। ये जो गंधर्व, किन्नर, यक्ष, रक्ष, महारग, देवता, सिद्ध, ये सब जैसे बताया एक ही फ्रेंड सर्किल के हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनको जब पता चला कि यार ये महाश्वेता, जो महाश्वेता हमारी जो पुत्री है, हमारी जो कन्या है, गंधर्व कन्या, उनकी जो प्रेमी है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए करके चंद्र देवता ले जाते हैं। ठीक है ना? ओके, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 मिनट थोड़ा पानी पी के प्रारंभ करते हैं उत्तर रामचरितम। हाँ, आप सभी का स्वागत है और एक नया अध्याय शुरू करते हैं, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते एक एव करुण रस निमित्त भेदात अभिन्न। इस प्रकार उत्तर रामचरितम जो नाटक है, इस नाटक की महनीयता है। अभी हम प्रारंभ करते हैं। आवाज आ रही है ना? जी सर। ओके, उत्तर रामचरितम, इसके रचयिता कौन है? भवभूति। भवभूति। नाट्यकार भवभूति। कितने अंक हैं उत्तर रामचरितम नाटक में? 7 अंक। 7 अंक हैं उत्तर रामचरितम नाटक में। बहुत अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। कवि कालकूल परिचय, नाट्य साहित्य।
काव्येषु नाटकम रम्यम, जितने सारे काव्य कविताएं हैं, गद्य पद्य चंपू नाटक, इस प्रकार काव्यों में से नाटक श्रेष्ठ हैं। और नाटक के बारे में नाट्य शास्त्र में भरत मुनि कहते हैं, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला, नासौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। न तज्ज्ञानम, वो न ज्ञान है, ना शिल्प है, ना विद्या है, ना कला है, ना योग है, ना कर्म, जिसको कि नाटक में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अर्थात हमारे समाज में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, हर घटना नाटकों में प्रस्तुत किया जाता है। नाटक समाज का दर्पण है, इस प्रकार का बहुत वर्णन है। दृश्य श्रव्यत्व भेदेन काव्यम पुनः द्विधा मतम, साहित्य दर्पण में विश्वनाथ कविराज कहते हैं, दृश्य और श्रव्य काव्य के रूप में, हम पहले से भी पढ़ा था। दृश्य काव्य जो हम दर्शन करते हैं, नाटक प्रकरण बाण व्यायोग समवकार इहा मृग वीथि डिमः इत्यादि, और जो गद्य काव्य महाकाव्य इत्यादि यहाँ पर आ जाता है। नाटक मत प्रकरणम बाण व्यायोग समवकार डिमः इहा मृगांक वीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि 10, इसको 10 रूपक कहा जाता है। हाँ, तो नाटक जो है रूपक के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम महाकवि भवभूति का जो जीवन परिचय है उसमें प्रवेश करते हैं। ये नाटक जो है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, और इसी प्रकार महाकवि भवभूति के जीवन वृत्त और कृतित्व। महाकवि भवभूति, नाट्यकार भवभूति दक्षिण भारत के पद्मपुर के निवासी थे। यह कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय शाखा पाठी ब्राह्मण थे। काश्यप गोत्र था उनका। उनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था और पिताजी का नाम श्रीकंठ, जैसे वो कहा जाता है श्रीकंठ पदलांछन जातुकर्णी पुत्र, और माता का नाम जतुकर्णी। भवभूति के पितामह कौन है, बोलिए? भट्ट गोपाल। पिता कौन है? नीलकंठ। नीलकंठ। माता जतुकर्णी। महाकवि भवभूति के 3 प्रमुख नाटक हैं, मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। ये जो मालती माधव नाटक है इसमें 10 अंक हैं, ठीक है। और मालती माधव, इसका आप संस्कृत साहित्य इतिहास और इसमें भी इसका वर्णन होगा, ठीक है। और जो महावीर चरित जो है उसमें 7 अंक होते हैं। महावीर चरित नाटक में वो रामायण से संबंधित नाटक है। राम के राज्याभिषेक तक रामायण की कथा वर्णित है और ओज गुण से समन्वित है। और उसी प्रकार उत्तर रामचरित जो नाटक है इसमें 7 अंक हैं, और वो भी उत्तर रामचरित वनवास से लौट कर आते हैं, राज्याभिषेक हो जाता है राजा राम का, और उसके बाद की जो घटना है इसलिए इसको कहा जाता है उत्तर रामचरितम। उत्तर नाम बाद वाला कहानी, हाँ, बाद में जो कहानी घटित होती है वही कहानी उत्तर रामचरितम। 7 अंक में है इसमें, और रामायण से उत्तर कांड से आधारित है। रामायण के 7 कांड है ना, पाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, लंका, सुंदरा और उत्तर कांड जो है अंतिम कांड से संबंधित है। ये जो उत्तर रामचरित नाटक, इसमें वर्णन क्या क्या है? राम जी के द्वारा सीता का परित्याग, राम जी का विलाप, लव कुश की प्राप्ति, और राम के द्वारा निर्दोष सीता का स्वीकार करना इत्यादियों का वर्णन इसमें है उत्तर रामचरित नाटक में। और इसमें प्रधान रस क्या है? करुण रस प्रधान रस है।
ठीक है। उत्तर रामचरित में उत्तर रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते एक एव करुण रस निमित्त भेदाद भिन्न। ये जो करुण रस का प्रवाह लाना और अन्य सभी रसों का करुण मूलक सिद्ध करना, और भी रस हैं लेकिन मुख्य रस इसमें करुण रस ही है, इस प्रकार का वर्णन है। एक श्लोक आएगा, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः कारुणादद्भुतरसं च किंचिदुपनिबद्धं पुटकात् प्रतीकासो रामस्य करुण रसम। भगवान राम जी का जो विलाप, सीता जी के विरह में भगवान राम जिस प्रकार विलाप करते हैं, जिस प्रकार करुण राम जी की जो अवस्था हो जाती है, दुरावस्था, अवस्था तो नहीं दुरावस्था। आप लोगों को पता होगा, लंका से लौटने के बाद राज्याभिषेक हो जाती है, इसके बाद लोकापवाद, प्रजाजन उंगली उठाने लगते हैं। क्या बोलते हैं प्रजाजन? बोलिए, हरिओम, कोई बताइए। सीता जो रावण पास में था अपवित्र हो। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सीता, माता सीता को रावण ले गया था, रावण के भवन में माता सीता थी, इसलिए लोगों को लगा कि हाँ सीता अपवित्र हो गई है। और इसी प्रकार राजा राम जब सुनते हैं, राजा राम तो प्रजानुरंजक शासक हैं, और वह बोलते हैं स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वाजा न केमपि आराधनाय लोकानां मुंचतो नास्ति में व्यथा। के श्लोक आएगा, मैं प्रजा का अनुरंजन के लिए, प्रजा पालन के लिए, प्रजा के सुख के लिए मैं अपना सब कुछ परित्याग कर सकता हूँ। यह कहकर वो माता सीता की परित्याग कर देते हैं, लक्ष्मण लेके जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। इसके बाद तत्पश्चात राम की जो विरह दशा है इसमें वर्णित है, इसीलिए उसमें करुण रस जो है सर्वश्रेष्ठ रस है। उत्तर रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते, इस प्रकार का इसमें है। फिर नाट्य परंपरा, नाटक की उत्पत्ति, ये जो दृश्य श्रव्यत्व भेदेन, जैसे अभी बताया मैंने, नाटक मत प्रकरण भान व्यायोग समवकार नियमा जो 10 रूपक है, इसका है इसमें। नाटक का उद्भव कैसे हुआ? भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने नाटक की परिकल्पना की। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामेभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान् रसान् अथर्वणादपि। नाटक की उत्पत्ति होती है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? बोलिए, भरत मुनि। तो वेदों से नाटक के तत्व को लेते हैं। ऋग्वेदात पाठ्यम, पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामेभ्यो गीतमेव च। सामवेद से क्या लेते हैं? गीतो, गीतम। यजुर्वेदाद अभिनयान, यजुर्वेद से क्या लेते हैं? अभिनय। अभिनय। रसान अथर्वणादपि, अथर्ववेद से क्या लेते हैं? रस। और उसी प्रकार नाटक की उत्पत्ति होती है। फिर नाटक के 10 रूपक इत्यादि आते हैं, बहुत कुछ है इसमें। नाटकों के मूल तत्व, नाटक के मूल तत्व जो पंच संधि, पंच अर्थोपक्षेपक पढ़े होंगे ना। अब कौन सा? साहित्य दर्पण। पढ़े हैं साहित्य दर्पण, बीए में पढ़े होंगे अवश्य। हरिओम जी सर। हाँ, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य, 5 अर्थ प्रकृति नाटक के। और ये जो गर्भ, विमर्श, अपसंहृति, इस प्रकार वो संधि, पंच संधि नाटक के, मुख संधि, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, अपसंहृति, ये जो 5 संधि है नाटक के, ये सब आप पढ़े हैं। यहाँ देखिए अर्थ प्रकृतियां और अर्थोपक्षेपक, इस प्रकार। हाँ, ये सब प्रश्न आएंगे हाँ एग्जाम में। नाटक के अर्थ प्रकृति, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्यम, आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम, कार्यावस्था,
और 5 संधि मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श व निर्वहन व अपसंहति व अपसंहृति करके 5 जो हैं। और नाटक के नायक धीरोदात्त नायक, धीर ललित नायक, धीरोदत्त नायक, इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। तो भवभूति का जीवन परिचय जैसे हम सामान्य रूप से जान लिए, वो दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, काश्यप गोत्रीय थे, शुक्ल यजुर्वेद के पाठक थे, भट्ट गोपाल उनके पिता और ये पितामह। और पिता कौन? नीलकंठ। नीलकंठ। माता जतुपर्णी। जतुपर्णी। हाँ, वेरी गुड। ये सब हम प्रस्तावना में हम ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं। जन्म स्थान मालती माधव के अनुसार पद्मपुर निवासी थे, विदर्भ में था, विदर्भ राज्य के पद्मपुर, वहां के वो निवासी थे। इस प्रकार बहुत है, इतना ही पर्याप्त जानना। उनके गुरु श्रेष्ठ परमहंसानां महर्षीणां यथा गिरः यथार्थ नाम भगवान जस्य ज्ञान निधि गुरु। उनके ज्ञान निधि गुरु गुण है सताम न मम को गुण प्रख्यापितो भवेत् यथार्थ नाम भगवान मत्स्य ज्ञान निधि गुरु। ज्ञान निधि उनके जो गुरु थे भवभूति के। और इस प्रकार इनका परिचय है। और उनका समय, भवभूति का समय 11वीं शताब्दी। हाँ, एकादश शताब्दी, बहुत कुछ मिलता है सूचना। खेमंद्र के 11वीं शताब्दी उत्तरार्थ में औचित्य विचार चर्चा में भवभूति के विचार करते हैं। महिम भट्ट ने, जिनका जन्म एकादश शताब्दी में हुई थी, व्यक्ति विवेक में उत्तर रामचरित्र के बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं। धनंजय जो 10 रूपकार के जो करता है, उत्तर रामचरित्र के अनेक उदाहरण दिए हैं। राजशेखर जो द्वितीय शताब्दी के अंत में काव्य मीमांसा में मालती माधव के श्लोकों का उदाहरण देते हैं। बामन जो हैं 8वीं शताब्दी के हैं, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में उत्तर रामचरित के उदाहरण दिया जाता है। इसलिए एकादश शताब्दी है महाकवि भवभूति का समय। और जो मालती माधव महावीर चरित उत्तर रामचरित का थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, जो सारांश, जो विषय वस्तु क्या है। उत्तर रामचरितम का प्रतिपाद्य जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग से, राज्याभिषेक के पश्चात सीता जी का परित्याग, जंगल में राम की जो विरह दशा, फिर लक्ष्मण के पुत्र और राम के पुत्रों के द्वारा युद्ध होना, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन भी बीच में आता है। ऐसे बहुत कुछ है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद भिन्न पृथक पृथक एवाश्रयत विवर्तान् आवर्त बुद्बुत्तरंगमयान् विकारः नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्। इसका जो करुण रस इस प्रकार भरा हुआ है उत्तर रामचरितम में, जैसे ओडिया रे कहिबी हमर पानी फोटका जेमिति पानी रे जल बिंदु बुद बुद हे बाहरिबो, फोटका सब पुणी ताहा बहुत शीघ्र नष्ट हे जिवो। एई भलिया एथिरे करुण रस एई भलिया आविर्भूत हुए नाटक रे। बारंबार बारंबार करुण रस आविर्भूत हेबो, बारंबार सेठी जाइके मिसी जाउथबो। ए प्रकार जिस प्रकार जल में आवर्त तरंग के द्वारा उसमें स्फोट उत्पन्न होता है, तुरंत वो पानी में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर करुण रस हर परिस्थिति में, हर अंक में, हर दृश्य में करुण रस देखने को मिलता है। और वह करुण रस सबके हृदय में लीन हो जाता है। इस प्रकार का वर्णन है। जड़ानामपि चैतन्यम भवभूतेरभुद्गिरा ग्राव्यारोदीति पार्वत्यः सहता समस्तनावपि जड़ानामपि चैतन्यम। ये जो भवभूति का उत्तर रामचरितम जो कथा वस्तु है ना, इसको सुनने के बाद जड़ जो पत्थर भी पिघल जाते हैं। इस प्रकार का करुण रस है भवभूति के गिरा से, भवभूति के वचन से। ग्राव्यारोदती आसित, ग्रावा नाम पत्थर, और वो भी रोदन करने लगता है। यहाँ ऊपर हम छोड़ दिए पुटपा का प्रतिकाशो रामस्य करुण रस। राम का जो करुण व्यथा है उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उत्तरम च रामचरित शैलीगत वैशिष्ट्य, एक उच्च कोटि का नाटक है और अंगिरस करुण रस है इसमें, और प्रकृति का भी वर्णन है, बहुत कुछ प्रकृति का सौंदर्य वर्णन इसमें अत्यधिक रूप से वर्णित है, आगे हम जानेंगे। उत्तर रामचरित भवभूति विशिष्यते, इसलिए कहा जाता है कि उत्तर रामचरित जो नाटक है महाकवि भवभूति की अत्यंत उत्कृष्ट रचना है। उनमें जो सुबोध भाषा, प्रौढ़ता, उदारता, गंभीरता, करुण रस से परिपूर्ण गौड़ रीति सर्वश्रेष्ठ है इसमें। जैसे गौड़ी रीति, वैदर्भी रीति, पांचाली रीति, बहुत कुछ रीतियां हैं और इसमें गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया ज्यादातर, और करुण रस प्रधान है इसमें, आप देख रहे हैं करुण रस की प्रधानता। इसी प्रकार की काव्य शैली है हमारे भवभूति की, ठीक है। और यह सारांश देखिए, कुछ प्रश्न आता है, उत्तर दीजिए आप। नाट्य शास्त्र के रचयिता का नाम? भरत मुनि। रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 वेद। 10 वेद। नाटक के कितने तत्व होते हैं? मुख्यतः 3, अर्थ प्रकृति, अर्थोपक्षेपक और पंचसंधि। हाँ, ये जो 3 मुख्य तत्व जो बताए गए वो भी प्रश्न आएंगे। वस्तु के कितने भेद हैं? ये वस्तु कौन सा आ गया, देखते हैं बात। हाँ, वो हाँ, वस्तु कथा वस्तु होगा। हाँ, ठीक है। अर्थोपक्षेपक के प्रकार बताइए। 5 अर्थोपक्षेपक। कौन कौन से? बीज, बिंदु, पटक, प्रकरी, पंच। हाँ, ये तो अर्थ प्रकृति है ना। जी। अर्थोपक्षेपक पंचवस्तु। हाँ, इसमें हमने अभी देखा था ना, 1 मिनट, इतना ध्यान नहीं रहता है सभी। हाँ, ये अर्थ प्रकृति है, बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य अर्थ प्रकृति, और हाँ, कार्यावस्थाएं अर्थोपक्षेपक, नियताप्ति फलागम, ये यहाँ पर ये कार्यावस्था आरंभ, फल, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। हाँ, 5 संधि, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, अपसंहृति। हाँ, इस प्रकार के 5 संधि हैं। नाटक में नायक कितने प्रकार के माने जाते हैं? 4। कौन कौन सा? धीरोदत्त, धीरललित, धीरप्रशांत, धीरदत्त। धीरोदत्त, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अर्थ प्रकृतियों के भेद अभी जैसे बताया, और संधियों के प्रकार, हाँ, ये सब। विस्तृत प्रश्न, संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति के विषय में, नाटक की उत्पत्ति कैसे होती है? भरत मुनि के द्वारा। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेद सामभ्योगितमेव च, ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गीत, इस प्रकार, हाँ, जैसे बताया। करुण रस पर प्रकाश डालिए, उत्तरम रामचरित नाटक के करुण रस किस प्रकार है? अर्थोपक्षेपक के प्रकार प्रकाश डालिए, भवभूति का जीवन परिचय और उनकी रचना, ठीक हो पाएगा आसानी से। और प्रथम अर्ध द्वितीय अंक का अभी प्रारंभ करते हैं। प्रथम अंक का नाम है, ये वही चीज आ जाता है फिर उत्तरामचरितम, और उसमें जो चरित्र हैं नाटक या पात्र, सूत्रधार, नट, राम, लक्ष्मण, जनक, अष्टावक्र, वाल्मीकि, सौधातिक, दंडायन, कोस, लव, चंद्रकेतु। चंद्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र हैं। हाँ, और इधर सुमंत्र, विद्यावर, एक देव विशेष, कंचु की अंतरपुर में रहने वाला वृद्ध ब्राह्मण, दुर्मुख राम का गुप्तचर है, संभुक शूद्र तपस्वी है, बटवह वाल्मीकि के आश्रम में मुनि कुमार, पुरुष जो है अश्वमेध अश्व का रक्षक सैनिक है जो पुरुष, और दंडायन यहाँ पर है वाल्मीकि का शिष्य है, सौधातिक वाल्मीकि का शिष्य है, लव कुछ तो जानते हैं, अष्टावक्र
विकृत अंग वाले एक मुनि हैं। जनक जानते हैं, लक्ष्मण जानते हैं, और सीता जानते हैं। बासंती ये जो वन देवी है, सीता की सखी, जो वन में सीता के साथ रहती थी, वन देवता बासंती। आत्रेयी एक तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है वाल्मीकि आश्रम की। तमसा एक नदी है और एक अधिष्ठात्री देवी। मूरला एक नदी है, भागीरथी गंगा की अधिष्ठात्री देवी। पृथ्वी पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी। कौशल्या जानते हैं, अरुंधति वशिष्ठ के पत्नी। विद्याधरी विद्याधर की पत्नी। प्रतिहारी अंतःपुर की द्वारपालिका। और जो कुछ पात्र हैं केवल नाम आता है उनका, वो नाटक में साक्षात स्टेज में नहीं आते हैं, जैसे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, शत्रुघ्न, ऋष्यशृंग जो हैं शांता के पति, राम जी के जीजाजी, दशरथ की जामाता। लवण एक राक्षस, लवणासुर मथुरा के राजा था, अब जानते होंगे, शत्रुघ्न ने जिसका वध किया था। शांता राम की बहन है। गोदावरी एक नदी अधिष्ठात्री। इतने सारे चरित्र हैं इस नाटक में। अभी प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमवाकं प्रशास्महे। विन्देम देवतां वाचम अमृतामात्मनः कलाम। भवभूति अब नंदी कर रहे हैं, प्रस्तावना मतलब मंगलाचरण कर रहे हैं। नमः पूर्वेभ्य कविभ्यः, पूर्व कवियों को नमस्कार करते हुए, सरस्वती को। विन्देम देवतां वाचम अमृतामात्मनः कलाम, भगवती सरस्वती की प्रार्थना करते हुए, पूर्व कवियों की प्रार्थना करते हुए, नमस्कार करते हुए भवभूति नाटक का प्रारंभ करते हैं। पूर्ववर्ती कवि वाल्मीकि इत्यादियों जो कवियों को नमस्कार, और परमात्मा के कला स्वरूप अमरवाणी देवता, वाग देवता, भगवती माता सरस्वती की वंदना करते हुए कौन, भवभूति नाटक की रचना करते हैं। सूत्रधारा गच्छति। अलम विस्तरेण अद्य खेलु भगवतः कालप्रियनाथस्य यात्रायाम् आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि। अस्ति खलु तत्र भवान् कश्यपः नीलकण्ठ श्रीकण्ठ पदलाञ्छनः पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः। भवभूति के परिचय में ये लिखना होगा। हाँ, क्या है ये लाइन, पढ़िए तो कोई। हरिओम, आवाज आ रही है ना? जी सर। हाँ, श्रीकंठ पदलांछनः पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम नाम जतुकर्णी। सूत्रधार हाँ, मंच में आकर परिचय देते हैं भवभूति के बारे में। और ठीक है, यम ब्रह्मांडम यम देवी वाग वाग वैश्वेवानुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रत्यक्षते। आज हम नाटक का प्रदर्शन करेंगे। महाकवि नाट्यकार भवभूति के द्वारा रचित जो उत्तर रामचरित नाटक है उसका प्रदर्शन इस सभा में, मंच में की जाएगी। इस प्रकार का सूत्रधार कहते हैं। नटः भाव प्रसीता ही, इस प्रकार ये सब छोड़ते हैं जो ये प्रस्तावना जो है। वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मातरः अरुंधतिं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातुराश्रमम्। तीसरा जो श्लोक है, वसिष्ठाधिष्ठिता देव्य रामस्य मातरः, राजा राम की माताएं कौन कौन है, बोलिए। हाँ, कौशल्या, सुने। कौशल, तीन माताएं हैं ना, एक माता है, तीन है राजा दशरथ की तीन रानियां, कौशल्या, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कैकेयी, सुमित्रा। कहाँ जा रही हैं? इस श्लोक में क्या कहा गया है? वशिष्ठाधिष्ठिता, वशिष्ठ जो राजा राम के जो उनके वर के जो कुल गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ के साथ माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और जा रही हैं कहाँ? जामातुराश्रमम। राजा दशरथ के कितने पुत्र? 4 पुत्र। और पुत्री? 4। पुत्री कितने?
बोलिए। एकदम दशरथ की पुत्री है या नहीं? सर पुत्री तो कोई नहीं। राजा दशरथ की एक पुत्री है, हाँ, उसका भी एक प्रसंग है। पुत्री का नाम क्या लिखा मैंने? शांता। राजा शांता। दशरथ की पुत्री का नाम शांता। हाँ, 4 पुत्र हैं और एक पुत्री है शांता। और शांता का ठीक है, तो ठीक है, जो राजा दशरथ की पत्नियां, जो महारानी, जो राम की माताएं, और इनके साथ वशिष्ठ गुरु के साथ उनके जामाता के घर जमाई जो ऋष्य श्रृंग के आश्रम है, लोमपाद, वो आगे आएगा। राम की माताएं कौशल्या आदि वशिष्ठ के संरक्षण में देवी अरुंधति को आगे कर कर जामाता ऋष्य श्रृंग के आश्रम में गई। उनके जामाता कौन है? पुत्री है शांता, और क्या जामाता कौन है? देखिए, ऋष्य उनके आश्रम में जाती हैं। क्यों? ऋष्य श्रृंग के उसी आश्रम में कुछ यज्ञ का अनुष्ठान है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए 3 माताएं और गुरु वशिष्ठ इत्यादि और भी, अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी जो अरुंधति है वह भी जाती हैं। ठीक है, पुनः विशेष सूत्रधार, कन्याम दशरथो राजा शांताम नाम व्यजी जनत अपत्य कृतिकाम राज्ञे रोमपादायताम ददौ। राजा दशरथ ने शांता नाम की पुत्री को उत्पन्न किया, उसको के राजा रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था। जिस प्रकार एक 4 पुत्रों का जन्म होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो इसके द्वारा, यज्ञ द्वारा, उसी प्रकार एक पुत्री का भी जन्म होता है। और वह अपनी पुत्री को किसको दे दिए थे? रोमपाद, राजा रोमपाद को, ठीक है, वो पुत्री को दे दिए थे। और फिर उसका विवाह, हाँ, शांता उसका नाम था शांता, और उनका ऋष्य श्रृंग से विवाह हो जाता है। उनका विवाह ऋष्य श्रृंग एक मुनि, एक तपस्वी से विवाह करवाते हैं। हरि विभांडक सूतस्ताम ऋष्य श्रृंगम उपमेये, तो उस प्रकार का विवाह जो होता है उसके साथ, और वही आश्रम में, हाँ हाँ। इसके बाद उन्हें 12 वर्ष में पूर्ण होने वाला एक यज्ञ प्रारंभ किया, जो ऋष्य श्रृंग ने एक विवाह, मतलब एक यज्ञ का प्रारंभ किया था, और उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सब गए हैं। फिर सूत्रधार, सर्वदा व्यवहर्तव्यम कुतो वचनीयता यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः। सर्वदा व्यवहर्तव्यम, वो सूत्रधार अभी तो प्रसंग पूर्वरंग ही चल रहा है। आर्य सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, सब प्रकार की निर्दयता कैसे, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। दिव्या अपि हि वैदेह्या सापवादो यतो जनः रक्ष्यागृह स्थितिर्मूला मग्निशुद्धो त्वनिश्चयः। वो गुण और दोष के बारे में विचार चल रहा है स्टार्टिंग में, क्या सही है क्या गलत है, कौन दुर्जन है कौन क्या है। वो दोष देखने वाले व्यक्ति अत्यंत दुर्जन होते हैं, ऐसा ही कहना चाहिए। ये जो नट सूत्रधार और इसमें वार्तालाप चल रहा है पूर्व रंग में, ठीक है। सूत्रधार परिक्रम्य, ऋषि लोग और देवगण सभी प्रकार से शुभ करेंगे महानुभवों इस समय महाराज। हाँ, प्रस्तावना समाप्त हो जाती है, और नटः सर्वदा ऋषियों देवाश्च श्रेयो विधास्यन्ति, और ऋषि लोग, मुनि लोग, देवता लोग आप लोगों की मंगल करें, वो दर्शकों को बोल के फिर वह प्रस्थित हो जाते हैं। स्नेहात् असभाजयितुमेत्य तेनान्य मुनि नित्वोत्सवेन जनकोद्यगतो विदेहान् दिव्यास्ततो विमनसः परिसंत्वनाय धर्मासनात् विसति वासगृहम नरेंद्रः। राज्याभिषेक समाप्त हो गया है, और उधर आश्रम में चले गए हैं माताएं, ऋषि लोग देवगण सभी प्रकार से शुभ करेंगे इस प्रकार। हाँ, स्नेह के कारण महाराज राम का अभिनंदन के लिए आए हुए महाराज जनक
उत्सव में व्यतीत करने के बाद मिथिला चले गए हैं। राज्याभिषेक समाप्त हुआ, राजा जनक कुछ दिन रुके, वो भी मिथिला चले गए। इसी कारण खिन्न मन वाली सीता का सांत्वना देने के लिए और माता सीता दुखी हो गई है और सभा से उठकर अपने भवन में प्रवेश करते हैं। कौन? यहाँ पर रक्षा कुछ लोग कहाँ गया? हाँ, धर्मासनाद विसति वासगृहम नरेंद्र। नरेंद्र राजेंद्र राजा राम अपने गृह में प्रवेश करते हैं। क्यों क्यों जाते हैं अंतःपुर में? बोलिए, आप भी बीच बीच देवी सीता को सांत्वना देने के लिए। क्यों सांत्वना की क्यों आवश्यकता पड़ी? हाँ, हरिओम। रावण गृह में थी ना। नहीं नहीं, जनक मिथिला चले गए। ये जो राज्याभिषेक हुआ, राजा जनक इत्यादि आए थे, उत्सव समाप्त हो गया, कुछ दिन रहने के बाद राजा जनक चले गए मिथिला। इसके बाद माता सीता दुखी हो गई तो राजा उनको सांत्वना देने के लिए राज्यसभा से अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली जो नाटक है। ठीक है, इसमें बहुत सारी आलाप भी हैं। इस प्रकार ये कुछ नहीं है। सीता जानामि आर्यपुत्र जानामि किंतु संतापकारिणे बंधुजन प्रयोगा भवन्ति। फिर राजा राम आके बहुत कुछ समझाते हैं, हे देवी सीते धैर्य धारण करो, गुरुजन हमको छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो भी अनुष्ठान था, अनुष्ठान के बाद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गुरुजनों को भी अपने कार्य और उत्तरदायित्व के लिए जाना पड़ेगा, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए करके राम जी समझाते हैं। कंचु की रामभद्र इसका वृत्तांत है। राम भगवान अभिवादय अस्यताम अष्टावक्रः। इनका सभी का वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अष्टावक्र आता है स्टेज में, एक मुनि। सभी मुनि लोग अपने अपने जगह चलते हैं और अष्टावक्र जब अष्टावक्र आते हैं तो अष्टावक्र को प्रवेश करवाते हैं। अष्टावक्र एक मुनि है, वो टेढ़े मेढ़े एक ऋषि आप देखे होंगे ना, वो रामायण में या किसी में, वही अष्टावक्र। मतलब उनका शरीर के 8 जगह वक्र हो गया है किसी श्राप के कारण। हाँ, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र है। अष्टावक्र ऋषि आए हैं राम से मिलने के लिए। राम जी अंतःपुर में प्रवेश करवाते हैं। राम बोलते हैं भगवान अभिवादन करता हूं, इधर बैठिए। सीता बोलती है भगवान आपको नमस्कार है। दामाद ऋष्य श्रृंग सहित कौशल्यादि गुरुजन शांता देवी कुशल तो हैं। फिर सीता पूछने लगती है, वो अष्टावक्र मुनि जो आए हैं कि माता जो माताएं देवी अरुंधति गुरु जी जो ऋष्य श्रृंग के जो आश्रम में गए हैं, क्या वे कुशल हैं? इस प्रकार के पूछती हैं सीता देवी। फिर राम बोलते हैं सोमरस को पीने वाले मेरे बहनों, ये ऋष्य श्रृंग तथा आर्या शांता किस प्रकार हैं, सब हालचाल की बात चल रही है। और फिर सीता हमको भी याद कर लेते हैं। और जब सीता पूछती है कि जो मेरी माताएं हैं अब तो चली गई हैं, उधर कहाँ गई हैं? हरिओम। माता लोग कहाँ गई हैं? मिथिला। अरे मिथिला तो राजा जनक गए ना, अपना गांव। हाँ, मिथिला के राजा जी सर। ये जो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, वशिष्ठ, अरुंधति कहाँ गए हैं? ये सब अपनी पुत्री के घर, पुत्री शांता के घर, उनके जमाई ऋष्य श्रृंग के आश्रम में, क्योंकि वहां पर एक यज्ञ चल रहा है। जनक मिथिला चले गए और वो लोग उधर चले गए। और अभी अयोध्या में कौन कौन है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता, ये सब है। बाकी उनके जो वरिष्ठ व्यक्ति कोई नहीं है। और अष्टावक्र से जब पूछते सीता या वो लोग मुझे याद कर रही हैं या नहीं, इसी प्रकार तो अष्टावक्र ये श्लोक बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। व्याख्या कीजिए। प्रश्न आता है, विश्वम्भरा भगवते भवते वसोत
राजा प्रजापति समो जनकः पिता ते तेषां वधुस्त्वमसि नन्दिनि पार्थिवानां येषां कुलेषु सविता च गुरुर्भयं च। ये जो श्लोक है सीता की पवित्रता, सीता का चरित्र, इसको हे नंदिनी, हे भगवती, हे देवी सीता, विश्वम्भरा भगवती भवती मसुत विश्वम्भरा, विश्वम्भरती ते पृथ्वी, माता पृथ्वी आपको जन्म दिया है। राजा प्रजापति के समान राजा जनक आपके पिताजी हैं। तेसाम वधुस्तमसी पार्थिवाना, आप उन राजाओं के कुल में जन्म मतलब वधु हैं। तेसाम कुलेषु सविता च गुरुर्भयं च, जिन कुल में स्वयं भगवान सूर्यदेव जिन कुल का गुरु हैं और स्वयं हम जैसे महामुनि तपस्वी जिस कुल का गुरु हैं, आप उसी कुल के वधु हैं। हे देवी सीता, आपके पवित्रता पर कभी भी शंका नहीं की जा सकती, आपकी महनीयता को कभी भी शंका नहीं की जा सकती। आया ना समझ में? पृथ्वी ने जन्म दिया, प्रजापति के समान परमपिता ब्रह्मा के समान जनक, राजा जनक आपके पिता हैं। आप उन राजाओं के कुल में वधु हैं जिनके कुलों में सविता, सूर्य एवं हम जैसे मुनि लोग गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यही वर्णन बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है। हाँ, इसको याद कर लेना है। हरिओम। हाँ, सीता का चरित्र चित्रण कीजिए, कुछ भी प्रश्न आए ये श्लोक आपको लिखना ही लिखना है। अत्यंत रमणीय, सीता की पवित्रता, सीता की महंतिया और जो रघुकुल की महनीयता, जनक की महानता, सब इसमें वर्णन है। चाहे राजा जनक के बारे में प्रश्न आए, रघुकुल के बारे में आए, ऋषि मुनियों के बारे में आए या सीता के बारे में प्रश्न आए, ये श्लोक आपको लिखना है। तत्किमन्य दासस्महे सकेवलम वीर प्रसवा भूया। फिर सीता जी को आशीर्वाद देते हैं। राम बोलते हैं हम अनुगृहीतास्म लौकिका नाम हि साधु नाम अर्थवाग अनुवर्तते ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचवर्थो अनुधावति। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। जो लौकिक पुरुष हैं उनका अर्थ सब लोग जानते हैं, लेकिन जो अलौकिक पुरुष, जो ऋषि महर्षि जो बोलते हैं, उनके मुख से जो वचन निकलता है वही वचन का अनुसरण जो वाक्य स्वयं करता है। हम जैसे लौकिक पुरुष जो बोलते हैं उसका अर्थ स्वयं निकलता है, लेकिन जो तपस्वी लोग, महामुनि लोग जो होते हैं ना, वो जो बोल देते हैं वो वाक्य भी, जो वचन भी, वो शब्द भी उसको खंडित नहीं कर सकता। यही है उनका जो अलौकिक पुरुषों का जो वचन का महत्व है। और इस प्रकार वर्णन है। अष्टावक्र राम के बीच चल रही है चर्चा और कुछ हालचाल भगवती अरुंधति, कौशल्या, राजमाताओं के बारे में, उनकी कुशलता के बारे में। जब अष्टावक्र वहीं से आए हैं तो उसी प्रसंग में बातचीत चल रही है। और अष्टावक्र सीता की ननद के प्रति ऋष्यशृंग द्वारा भी महारानी सीता का संदेश दिया है। और ऋष्यशृंग ने सीता के लिए संदेश भेजे हैं कि पुत्री तुम पूर्ण गर्भवाली हो इसलिए नहीं लाई गई हो। उसी समय सीता गर्भवती थी। कौन सी अवस्था में है सीता? गर्भवती। इसको दोहद अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था? दोहद। इसमें वर्णन में आगे आएगा। हाँ, दोहद अवस्था। हाँ, जामातृयज्ञेन वयं निरुद्धास्त्वं बाल एवासि नवम च राज्यं युक्तः प्रजानामनुरञ्जने स्यात् तस्मादस्यो यत् परमं धनं वह। फिर माताओं ने भी और गुरु वशिष्ठ ने भी संदेश भेजा है राम के लिए। जामातृ यज्ञ न वयम निरुद्ध, हम जामाता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए आ गए हैं और आप नए नए राजा बने हो, राज्य आपके लिए नवम नया है और प्रजानुरंजन के लिए आप संयुक्त रहो। समस्त माध्य सोयत परमम धनम, यह ही हमारा परम धन है, प्रजानुरंजन करना, प्रजाओं का सही ढंग से पालन करना। इसीलिए राजा राम को यज्ञ में नहीं ले जाते हैं, सीता को जामातृ के घर नहीं ले जाते हैं। वो संदेश भेजे हैं। सीता को क्यों लेकर नहीं गए?
प्रश्न है, बोलिए, उत्तर बोलो। गर्भवती। हाँ, सीता और गर्भवती थी। राम जी को क्यों नहीं लेकर गए? नया नया राजा बने। हाँ, नए नए राजा बने हैं और राज्य शासन, प्रजाओं का अनुरंजन कर। ये संदेश कौन भेजे हैं? गुरु वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ ने। कहां से? जमाता के दक्षिण घर से। वो वहां जमाता के गृह से। हाँ, जमाता के आश्रम से ये अष्टावक्र के द्वारा ये संदेश भिजवाए। ठीक है। हाँ, फिर राजा राम बोलते हैं वो श्लोक, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, इसको याद कर लेना है। पहले एक श्लोक बताइए, इसके बाद ये श्लोक। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति में व्यथा। जब अष्टावक्र ये वचन सुनाते हैं कि हमें प्रजानुरंजन करना है, राज्य का पालन करना है, तब राजा राम कहते हैं स्नेह, दया, सुख, और मेरी पत्नी स्वयं जानकी, स्वयं सीता का भी अगर परित्याग करना पड़े तो मैं परित्याग कर सकता हूं। मेरा सुख छोड़ सकता हूं, दया छोड़ सकता हूं, स्नेह, श्रद्धा, सुख, एवरीथिंग छोड़ सकता हूं, सीता को भी छोड़ सकता हूं। किस लिए? बोलिए। आराधनाय लोकानाम, प्रजानुरंजन के लिए, जो हितकारी होगा राज्य के लिए, प्रजाओं के लिए, मुझे वही करना है। यही अष्टावक्र और उनके बीच बातचीत चल ही रही है। इसके बाद लक्ष्मण राम शांतम पापम, बहुत कुछ। अष्टावक्र चले जाते हैं बातचीत के बाद, फिर लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। जयति जयति आर्य आर्य अर्जुनेन चित्रकरणास्मद उपदिष्टम आर्यस्य चरितमस्याम विथ्याम अभिलिखितम तत्पश्यतु आर्य। अब क्या होता है, लक्ष्मण कुछ संदेश पहुंचाते हैं, राम को कुछ संदेश देते हैं कि एक अर्जुन नामक एक चित्रकार को बुलाया गया है, और वो चित्रकार क्या कर रहे हैं, एल्बम बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। कौन से चित्र? हरिओम। अर्जुन अर्जुन एक चित्रकार का नाम है, उसको बुलाया गया है चित्र बनाने के लिए। कौन सा चित्र बनाने के लिए? जो राम लक्ष्मण सीता का जो वनवास कालीन चित्र था ना, वह बनाने के लिए। जैसे हमारे घर में कुछ फंक्शन हम करते हैं तो आजकल तो बहुत वीडियो शूटिंग, फोटो इत्यादि वगैरह हम करते हैं। उस समय वनवास लौटने के पश्चात राज्याभिषेक होता है और एक चित्रकार को बुलाया जाता है चित्र बनाने के लिए। कौन सा चित्र? राम लक्ष्मण सीता का वनवास। वनवास कालीन, गोदावरी नदी, जंगल, इसको मारना, वो करना, रावण वध, वो कैसे वनवास में कालीन में कैसे दिनचर्या थी, किस प्रकार विचरण कर रहे थे, ऐसे चित्र सब बनाया गया है। और लक्ष्मण आते हैं कि हे आर्य प्रभु, ठीक है, ये जब चित्र सब बनाया गया है, जानासि वत्स, राम बोलते हैं जानासि वत्स दुर्मनायमानां देवीं विनोदयितुम तत्कियंतम अवधिम यावत। ये जो है अनुवाद देख लेते हैं। राम अरे यहाँ कौन कौन है, अष्टावक्र को विश्राम कराया जाए। और फिर इसके बाद लक्ष्मण प्रवेश करते हैं, आर्य को बोलते हैं भित्ति पर चित्रित किया गया है, आप आकर चित्र को देखिए। राम बोलते हैं वत्स, तुम खिन्न मन वाली सीता का मन विनोद करना जानते हो, तो वह चित्र कहां तक। और वो सीता का मन, सीता दुखित है ना, इसीलिए वो चित्र बनाया गया, चाहे सीता का मन थोड़ा संतुष्ट हो जाए। फिर लक्ष्मण होते आर्या सीता की अग्नि शुद्धि तक, और कहां तक की चित्र बनाया गया है, जो आर्या सीता की जो अग्नि शुद्धि, अग्नि परीक्षा तक का चित्र बना हुआ है। राम बोलते हैं पाप शांत, अत्यंत मधुर वचनों के साथ। फिर राम बोला रहे अग्नि शुद्धि, सीता के लिए अग्नि शुद्धि की, अग्नि परीक्षा की आवश्यकता नहीं थी, वो स्मरण कर लेते हैं और बोलते हैं तो ठीक है। और बोलते हैं उत्पत्ते परिपूता यह किमस्यः पावनान्तरहि तीर्थोदकं च बह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः
यहाँ पर राजा राम बोलते हैं कि स्वयं सीता तो स्वयं पवित्र है, अग्नि शुद्धि की आवश्यकता नहीं थी, तीर्थोदक और बन्ही उनको पवित्र नहीं कर, जो स्वयं पवित्र है जन्म से, उनको कोई ऐसा चाहे तीर्थोदक तीर्थ का जल हो चाहे बन्नी हो पवित्र नहीं कर सकता। वो सीता की जो चरित्र के बारे में यहाँ पर भी कहा गया है, ये भी श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट। सीता की पवित्रता के बारे में राम कहते हैं क्या, उत्पत्ति परिपुतायाः किमस्याः पावनांतरैः, स्वयं सीता पवित्र है, वो पवित्रता के साथ भूमि से उत्पन्न हुई है, इसके लिए अग्नि परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ जल की आवश्यकता नहीं है। सीता की पवित्रता, सीता का चरित्र चित्रण कीजिए, प्रश्न आएगा तो इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। हरिओम। नान्यता शुद्धि मरहता, ये स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये सब है, इसको पढ़ लेते हैं, बीच में फिर स्किप कर लेंगे और इसके बाद वहां चल देते हैं। लक्ष्मणम नैसर्गिक श्रवण कुसुमस्य सिद्धा मूर्ति स्थितेन चरणे ताड़ितानि, ठीक है, इतना आसान नहीं। पूर्व चित्र दर्शन के लिए चलते हैं। जो प्रथम अंक का नाम क्या है, प्रथम अंक का नाम चित्र दर्शन। चित्र दर्शन क्यों, वो चित्र जो बनाया गया है ना वनवास संबंधित, तो वहां चित्र देखने के लिए वहां चलते हैं। एतानि तानि रहस्यानि, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हे देवी इन दिव्य शस्त्रों की वंदना करो, वह वो अस्त्र शस्त्रों का भी चित्र है वहां पर। ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तत्वा परः सहस्रम शरदां तपांसि एतान्यदर्शन गुरवः पुराणः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि, ये सब अस्त्र शस्त्रों का चित्र बनाया गया है भित्तियों पर, और सीता जी को बोलते हुए राम जी बोलते हैं कि इनका आप नमस्कार कीजिए, प्रणिपात कीजिए, इस प्रकार का इसमें है। अब चित्र दर्शन का वृत्तांत है, ऐसा मिथिला वृत्तांत है, वो मिथिला का वृत्तांत भी इसमें चित्र में दिखाया गया है। संवादीन वशिष्ठादीन ऐसा गौतमस्त सतानंदो जनकानां पुरोहितः, आर्यपस लक्ष्मण बोलते हैं, सगे संबंधियों का वर्णन है। गौतम ऋषि सतानंद जनक सभी का चित्र बना हुआ है, वह दिखाते हैं। जनकानां रघुणां च संबंध कश्चन प्रियः यत्र दाता ग्रहीता च स्वयं कौशिकनंदनः, ये सब चित्र देख रहे हैं ना, राम लक्ष्मण सीता, लक्ष्मण जी दिखा रहे हैं सबको। जनक का रघुकुल का जो चित्र बना हुआ है ये सब इसमें है। फिर राम वो चित्र देख के फिर आगे आगे जब बढ़ते जाते हैं, समय सवर्तते इवै स यत्र माम समनंदयत सुमुखी गौतमार्पितः अयमग्रुहीत कमनीय कंकण स्तव मूर्तिमानेव महोत्सव कर। वनवास के काल में माता गौतमी ने राम को, ये सीता को क्या दिया था, कंकण, सुन्ना चूड़ी गोटे कंकण देथिले, तार भी चित्र तैयारी हेची, से जिनस राम एटी कहउचंती, ये जो कंकण गौतमी के द्वारा दिया गया था आपके हाथ में, कितना सुंदर लग रहा है, हे सुमुखी, इस प्रकार राम बोल रहे हैं। ये सुंदर मुख वाले सीते गौतम गोत्रीय पुरोहित सतानंद द्वारा समर्पित वो सुंदर कंकण, हाँ गौतमी और वो सतानंद जो थे उनके द्वारा प्रदत्त सुशोभित तुम्हारे मूर्तिमान उत्सव के हाथ से आनंदित कर रहा था, वही कंकण की वर्णन है। सब अभी चित्र दर्शन ही चल रहा है। फिर वो भरत की पत्नी, फिर से लक्ष्मण की पत्नी, सबका चित्र बना हुआ है। शत्रुघ्न की पत्नी, जैसे ये यहाँ पर बताया गया, लक्ष्मण बोल रहे हैं, हे आर्य ये आप हैं, यह भरत की पत्नी है, मांडवी है, ये श्रुतकीर्ति है जो शत्रुघ्न की पत्नी, एक एक करके चित्र दिखा रहे हैं। ठीक है, चित्र दर्शन का वृत्तांत है। तो आगे चलें, ये अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज पे आएंगे। इंगुदीपादवः स्वयं शृंगवेर पुरे पुरा निषादपतिना यत्र स्निग्धेनासीत् समागमः, जो निषाद राज के साथ जो श्रृंगवेरपुर में जो समागम हुआ,
हरिओम। सर निषाद राज, निषाद राज कौन था? उसने क्या काम किया था वनवास के समय में? बोलो तो। विष्णुपद, विष्णुपदी ओडिया रे गीत शुणी हमर जणा अछि। पाठ को पाठ? गंगा की यात्रा, गंगा पार के करे थे सीताराम लक्ष्मण को? निषाद केवट ने करवाया था वहां पर जो निषाद राज और केवट के द्वारा, ठीक है। श्रृंगवेरपुर में कुछ समय उन्होंने विश्राम लिए थे, निषाद राज के साथ संबंध हुआ था, केवट ने वहां पर उनको गंगा पार करवाया था, उसका चित्र है यहाँ पर। और ये सब जोड़ते हैं। हाँ, तुरग विचय व्यग्रानवर्ती सुराधरे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। चित्र दर्शन में आप तो अभी जितना चित्र का वर्णन हो गया, चित्र दर्शन वृत्तांत वर्णन कीजिए करके ये सब लिख सकते हैं। सबका चित्र बना था वनवास कालीन, राम लक्ष्मण सीता, उनके गुरुओं की हर वाह ना, इम्पोर्टेंट नहीं है। तपोवनानी, तपोवन तरुओं का वर्णन, वो भी चित्र है। निवारा मुष्टि पचना गृहिणो गृहाणी, जैसे वहां पर पर्ण कुटिया बना के रहते थे, पर्ण कुटिया में किस प्रकार का वह भोजन इत्यादियों का निर्माण होता था। हाँ, वनस्पतियों का, तपोवन का जो चित्र बना है वह चित्र दर्शन कर रहे हैं, ठीक। राम बोलते स्मरसी सुतनु तस्मिन पर्वते, उसे पर्वत का वीर प्रतिविहित सपदिया सुस्थयोत्स्थान्यहानि स्मरते सरसनीराम यत्र गोदावरीं वा स्मरसे च तदोपान्ते स्ववर्यो वर्त। तो वनवास कालीन जो गोदावरी के किनारे उन्होंने कुटिया बना के, उस पर्वत के सामने गोदावरी के किनारे कुटिया बना के जो रहते थे, उसका चित्र है इसमें। वनवास कालीन चित्र इसमें आप वर्णन कर दीजिएगा, इतना कठिन कष्ट नहीं होगा। किमपि किमपि मंदम मंदमासक्ति योगा दविरलित कपोलम जल्पतो रक्रमेण अशिथिल परिरंभ व्यापृते कैकदोष्णो रविदित गतयामा रात्रि रेव व्यरंसेत। वो रात्रिकालीन वर्णन इसमें किया गया है। उस समय का देखिए, जो हाँ समीपता के कारण कपल कपल सटका कर रात में किस प्रकार वो भुजा में भुजा डाल के वो शयन करना, आलिंगन करना, रात्रिकालीन दृश्य का वर्णन है इसमें, वो भी चित्र बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र बना है पंचवटी में शूर्पणखा के साथ विवाद। शूर्पणखा का जो वृत्तांत है, उसका नाक काट देना लक्ष्मण के द्वारा, वो भी चित्र बना है। उसको देखते हैं। हाँ, और राम सीता लक्ष्मण बोलना कि अरे ये जो चित्र देखने के पश्चात इसको अभी जीवंत सा लग रहा है कि अभी भी हम वही वनवास कालीन जंगल में है। अथेदम, लक्ष्मण फिर बोलते हैं, अथेदम रक्ष्यो विहि कनक हरिण छद्म विधिना तथा वृत्तम पापेर व्यथयति यथा क्षालितमपि जनस्थाने शून्ये विकल करणेरार्य चरिते रतिग्रावारोदत्यपि दलते ब्रजस्य हृदयम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट श्लोक है, सिर्फ इंपोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हाँ, व्याख्या आती है। अथेदम रक्षो भी कनक हरिण छद्म विद, जो सुवर्ण मृग कथा मने पड़ुचे रामायण देखी तो मैंने जी सर। हाँ, किस प्रकार वहां मारीच जो है सुवर्ण मृग धारण करके शूर्पणखा का वृत्तांत जाता है, वह जाके अपने रावण को वृत्तांत सुनाती है। ये सब इसमें वर्णन नहीं है, केवल चित्र का। हाँ, चित्र दर्शन में ये शॉर्टकट में है। और वहां पर लक्ष्मण बोल रहे, अरे कितना करुण दृश्य था। दुष्ट मारीच ने कनक हरिण छद्म विधि से वहां पर आता है, वहां पर इधर उधर ख्यालितम जंगल में घूमने लगता है। माता सीता उसके प्रति आकृष्ट हो जाती है। राजा राम वहां जाते हैं निर्जन स्थान में, और इधर रावण ने सीता का अपहरण कर लेता है। अभी
ग्रावारोदित्यपि दलति ब्रजस्य हृदयम। और इसी दृश्य को देखते ही वो पत्थर भी रोने लगता है। इस प्रकार का मारीच का छद्म वेश धारण करना, सुवर्ण मृग का प्रकट होना, रावण के द्वारा इधर सीता का हरण कर लेना, ये सब जो व्यथित जो दृश्य था, इस दृश्य में तो वज्र भी, मतलब एक वज्र जैसा कठोर पत्थर भी पिघल गया। ऐसे दृश्य में, इसी दृश्य को लक्ष्मण बता रहे हैं, दिखा के। वो चित्र बना हुआ है इसी वृत्तांत का, ठीक है। लक्ष्मण रावण निर्वन्य सातुक मार्य किमे तत्। फिर राम जी फिर पूछते हैं, फिर राम बोलते हैं, अयम तावत बाष्पत्रुटीत इवा मुक्ता मणिसरो विसर्पन्धाराभिर्लुठति धरणिं जर्जकरणः निरुद्धो व्यावेगः स्फुरधरनासा पुटतया परे सा मुन्नेयु भवति चिरमात्मा हृदयः। वही हृदय अभिषेक वो राम जी का वर्णन है इस चित्र में। वो भी इतना इम्पोर्टेंट उसको नहीं लेते, सब करुण रस का इसमें वर्णन है। सीता जी का जो हरण हो गया था उसके पश्चात का जो दृश्य है। फिर देवी परम रमण ये सरह, छोड़ते हैं इसको। वीरम अभिस्माता परम नक्षमोस्मि प्रत्यावृत्तः, इसी प्रकार का वर्णन। आर्यपुत्र कठिन हृदय, लक्ष्मण जीवयन्नेव ससाध्वय, छोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हाँ, ये थोड़ा देख लीजिए। राम और वो सीता के हाथ का जो स्पर्श का, सख्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा विनिश्चेतुं सख्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमेहो निद्रा वा किमु विषपीर सर्पः किमु मदः तव स्पर्श स्पर्शे मम हि परिमूढोन्द्रियगणो विकारश्चैतन्यं भ्रमयति च सम्मिलयति। राजा राम बोल रहे हैं वनवासकालीन दशा को वर्णन करते हुए, उस समय की जो अवस्था थी, सुख जब सीता जी साथ हैं तो क्या सुख दुख दिन रात प्रमेह प्रमाद निद्रा भय ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था, क्योंकि वो दोनों का प्रेम, राम और सीता जी का प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। क्योंकि वनवास कालीन समय का जो दृश्य है, राम के साथ सीता भी जाती है, और जब सीता साथ में है तो राम जी बोलते हैं कि मुझे कोई कष्ट नहीं है जब आप साथ हो, हे सीते, हे देवी, आप जो मेरे साथ हो, मुझे सुख दुख निद्रा भय ये सब कोई भी शंका नहीं है, मुझे कोई खिन्ना नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। इस प्रकार राम जी सीता जी से बोलते हैं, तो इनमें प्रेम का प्रतीत होता है। इसको विचारते हैं। अविवाह समयाद गृहे बने शैशवे तदनु यौवने पुनः स्वापहेतुरनुस्पाश्रितवन्य राम बाहुपधान में सते। अयि किमन्वेष्टव्यम, वही चीज है। मतलब दोनों का प्रेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इयं गेह लक्ष्मीरियमृतवर्तीर्नयनयो रसावस्यः स्पर्श वपुषे बहुलश्चन्दन रसः अयं बाहुः कंठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः। एक चित्र बना हुआ है, और सीता जी वनवास काल में राम जी के हृदय में ऐसे सो गई हैं, ऐसे हाथ डाल के, जैसे राधा कृष्ण जैसे आपस में हाथ ऐसे, उसका जिस प्रकार मूर्ति रहता है वनवास कालीन जो दृश्य में क्या है, सीता जी राम जी के हृदय में ऐसे सिर रख के ऐसे हाथ डाल के सो गई हैं। हरिओम, आ रही है आवाज? जी सर। जी सर। कौन सा दृश्य है?
वनवास हम्म कालीन दृश्य। हम्म वनवास कालीन दृश्य। नहीं, वनवास कालीन में वो चित्र में क्या दिखाया जा रहा है? ये सीता जितना देवी ने राम विरह ऐसे हृदय में सर रख के सीता देवी सो गई हैं, उसी चीज को राम, वो चित्र बना हुआ है, लक्ष्मण दिखाते हैं चित्र, तो राम वर्णन कर यम गे लक्ष्मी रियम, ये जो सो गए, जो मेरे हृदय में सर रखे जो सो गई है, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। राम क्या बोल रहे हैं? देखिए, प्रिय भाषिणी मेरे बक्षस, यहाँ पर अनुवाद का देख लीजिए, बक्षस्थल पर सो गई है स्नेह पूर्वक, यह मेरे घर की लक्ष्मी है, नेत्रों के लिए अमृत शलाका है। मेरे नेत्रों के लिए वो अमृत रूपी शलाका, इसका यह स्पर्श मेरे शरीर में प्रचुर चंदन का रस है। और जो सीता का जो सर है राम जी के हृदय में, वो चंदन का जो रस जैसा फील हो रहा है राम जी को। यह भुजा कंठ में शीतल तथा स्निग्ध मुक्ताहार है। यह जो भुजा है, किसकी भुजा? सीता देवी। कहाँ है भुजा? राम जी के गले में ऐसे रख के सो गई है ना, तो राम जी बोलिए जो भुजा है ये सिग्न मुक्त हार है मेरे लिए, इसकी कौन सी वस्तु प्रिय नहीं है, परंतु इसका विरह सर्वथा असह्य है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लीजिएगा। हाँ, वो व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, प्रश्न आता है। यम गे है लक्ष्मी री, बहुत सारे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ये जो मेरे घर की लक्ष्मी है, स्नेहपूर्वक सो गई है, मेरे आंख के काजल है, मेरे हृदय का मुक्ताहार है, मुझे इसका सब कुछ प्रिय है, एक चीज मुझे प्रिय नहीं है जो मेरे लिए असह्य है। क्या है वो चीज? सीता का हर चीज मुझे प्रिय है, लेकिन एक चीज मुझे असह्य है। कौन सा? विरह। ये विरह अवस्था को भी वर्णन करना सूचित करता है श्लोक, ध्यान रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राम और सीता का जो अद्वैत प्रेम को सूचित करता है यह श्लोक। अद्वैतम सुख दुःखयोरनुगुणम सर्वास्वस्थासु यत्, ये अनुगतम है, अनुगुणम भी पाया जाता है। अद्वैतम सुख दुःखयोरनुगुणम सर्वास्वस्थासु यत्, विश्राम हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः, कालेनाभरणात्ययात् परिणते यत् प्रेम सारे स्थितम्, भद्रम तस्य सुमानुषस्य कथमप्ययकम हि तत्प्रार्थ्यते। अद्वैतम सुख, उनका जो प्रेम है ना राम और सीता जी का, अद्वैत प्रेम है, स्वर्गीय प्रेम है, अलौकिक प्रेम है। सुख दुःखयोर अनुगुणम, सुख और दुख में हमेशा साथ रहते हैं, वही चीज यहाँ जो दाम्पत्य सुख और दुख का एक रूप है, अवस्थाओं को अनुसरण करने वाला, जिसमें हृदय का विश्राम है। हृदय में वो विश्राम लेते हैं, एक दूसरे के हृदय में घुस जाते हैं, वहीं पर विश्राम लेते हैं। वृद्धावस्था में अनुराग छीना नहीं, वृद्धावस्था आ गई है, समय यहाँ तक आ गया, लेकिन दोनों का प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ एक दूसरे के प्रति। 14 साल वन में बिताए, फिर आके अभी कुछ महीना बिता, फिर भी वो प्रेम। आजकल जो शादी होती है 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद क्या होता है आज की स्थिति? हरिओम, बताइए तो। आजकल के समाज में जो पति पत्नी होते हैं, 1 साल, 2 साल, 6, 4, 5 साल बाद स्थिति गंभीर हो जाती है ना। हरिओम। लेकिन यहाँ देखिए, इतने साल हो जाने के बाद प्रथम दिवस में जो प्रेम था इन दोनों में, आज भी वही प्रेम उज्जीवित है। वही चीज इस श्लोक में उसका अद्वितीय प्रेम को दर्शाता है। यह श्लोक प्रसंग लिखना, राम और सीता का जो अलौकिक जो प्रेम है, अद्वितीय जो प्रेम है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। विवाह से लेकर मरण पर्यंत परिपक्व है, उत्कृष्ट है उनका प्रेम, और ये दाम्पत्य जीवन का कल्याणकारी है। ठीक है, और यह हमें बड़े पुण्य से प्राप्त हुए हैं। सीता जी बोल रहे हैं ये प्रेम मुझे बहुत पुण्य से प्राप्त हुआ, राम जी बोल रहे हैं ये प्रेम मुझे बहुत पुण्य से प्राप्त हुआ। ठीक, ये श्लोक
चलते हैं आगे, चलते हैं। सताम के नाभिकारेणम लोकनाशन पर, ठीक है, वो यही चीज है। जत्रा इम्पोर्टेंट नहीं तो या जगंति पुण्यानी छोड़ देते हैं। हे देवी, वो सीता की पवित्रता, उनके पुण्य के बारे में वर्णन है, सीता का चरित्र। अब आ गया दूसरा सिन। अब दुर्मुख प्रवेश करता है मंच में। कौन? हरिओम। जी सर। दुर्मुख प्रवेश करता है। हाँ हा कथम इदानीम अग्नि परिशुद्धया गर्भस्थित पवित्र रघुकुला संतानाय दिव्या दुर्जन वचना देवमार्य मध्वसितम देवेन। दुर्मुख आके बात सुनाता है। प्रजाओं में अभी कानाफूसी चल रही है, वो रावण के घर में सीता थी, सीता पवित्र है, ये है वो है, गर्भावस्था में है, इस प्रकार राम जी को सुनाता है दुर्मुख। फिर राम जी बोलते हैं, हा हा शांतम पापम दुर्जन नाम पौर जनपदा। ये जो मेरे नगर के लोग हैं अत्यंत दुर्जन हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दुर्मुख आके वो बात सुनाता है। राम जी बोलते हैं, इक्ष्वाकु वंशोऽभिमतः प्रजानं जातं च दैवात् पचनीय बीजं यच्चाद्भुतं कर्म विशुद्धि काले प्रत्येतु कस्तद्यदि तत्र वृत्तम। इस प्रकार जो दुर्मुख जो सीता के बारे में जो लोकापवाद, लोगों में जो इधर उधर से बातें चल रही हैं, वही चीज राम को सुनाते हैं और वही चीज का वर्णन है ये अंत में। आई मुग्ध आई सरल हृदय अपूर्व कर्म करने वाले चरणों मुझको छोड़ दे। ठीक है, इसी प्रकार का इसमें वर्णन है अंत में। ते मई महात्मा निपत्ते जाता निद्रा। इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। सीता के चरणों के सिर में रखकर देवी, राम के सिर में तुम्हारे चरण कमल अंतिम स्पर्श है। ठीक है, वही चीज है। और ये अंत में जो दुर्मुख आके सुनाता है, प्रजा लोग इस प्रकार बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। और इसके बाद राम के द्वारा लक्ष्मण को आदेश दिया जाता है उसको जंगल में छोड़ने का। सीता बोलते, हा सौम्य आर्य पुत्र पुत्रासी, हा देख दुस्वप्ने न। ऐसा बहुत कुछ इसमें वर्णन है। अंत में जो ये चित्र दर्शन नामक प्रथम अंक की समाप्ति होती है। ठीक है, ये लास्ट में क्या होता है, दुर्मुख आके बोलता है और राम जी के द्वारा आदेश दिया जाता है लक्ष्मण को कि सीता जी को जाओ जंगल में छोड़ के आओ। और सीता सबको प्रणाम करते हुए, रघुकुल के पूर्वजों को, राजा राम को, इनको सबको प्रणाम करते हुए जाके रथ पर विराजित हो जाती है। इसके बाद द्वितीय अंक का फिर प्रारंभ होता है। पंचवटी प्रवेश। द्वितीय अंक का क्या नाम है? पंचवटी प्रवेश। पंचवटी में कौन प्रवेश करते हैं? वही सीता देवी फिर से लक्ष्मण लेके फिर वन में छोड़ देते हैं ना। स्वागतम तपोधना यहाँ, अये वन देवता। तपस्विनी का स्वागत है। वन की जो देवता, जो तापसी इत्यादि होते हैं, वो सीता का स्वागत करते हैं वन में। यथेच्छभोग्यम्बो वनमेदमयं मे सुदिवसः सतां सद्भिः संग कथमपि हि पुण्य न भवति तरच्छायातोऽयं यदपि तपसां योग्यमशनं फलं वा मूलं वा तदपि न पराधीनमिह वः। फिर जो जंगल में लक्ष्मण लेके चले जाते हैं, वन देवता सीता जी का स्वागत करते हैं और वन देवता भी प्रसन्न हो जाती है। आप जैसे पतिव्रता नारी, महती नारी, पुण्यशालिनी व्यक्ति को पाकर हम भी धन्य हो गए हैं। वन देवता सीता जी से निवेदन करते हैं कि बहुत पुण्य से ही आप जैसे तपस्विनियों का, पतिव्रता नारियों का दर्शन का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार का जो वन देवता सीता जी का ठीक है। तो द्वितीय अंक कल प्रारंभ करते हैं। प्रथम अंक का बहुत इंपोर्टेंस है, बहुत सारे इंपोर्टेंट श्लोक है इसमें। जैसे
आप लोगों को बताया गया, और द्वितीय अंक में क्या है कल हम फिर प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जो वन में सीता प्रवेश करती है और वन देवता के द्वारा स्वागत किया जाता है, इस प्रकार का वर्णन है। ठीक है ना, हरिओम। जी सर। जी सर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है यह भी। करुण रस से भरा हुआ है। अभी करुण रस प्रारंभ नहीं हुआ है, तो तृतीय, ये द्वितीय अंक भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वहां केवल वो वन देवता, तापसी, जो नदी गोदावरी, जो तमसा नदी है, आपस में वो सीता के बारे में बातचीत चलती है, सीता के साथ मित्रता होती है। और तृतीय अंक में राम जी का विलाप का वर्णन है। छाया अंक उसको कहा जाएगा। तृतीय अंक का नाम छाया अंक है, और उसमें करुण रस कुट कुट के भरा है, आरंभ से अंत तक। सीता जी का जो विरह दशा है, हम तो कादम्बरी में पढ़े थे, जो पुंडरीक की विरह दशा, चंद्रापीड़ की विरह दशा, उनसे भी और विरह दशा अत्यंत कठोर है यहाँ राम जी का। जो वो हम तृतीय अंक में वो आएगा। द्वितीय अंक में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर लेंगे, थोड़ा सा जानकर उसका जो सारांश देख के। ठीक, तो सभी को धन्यवाद। और फिर मिलते हैं कल। उत्तर रामचरितम जितना होता है, फिर नल चंपू, त्रिविक्रम चंपू एक रहेगा, उसको भी जानेंगे। ठीक, तो नमस्कार, शुभ संध्या। और ध्यानपूर्वक थोड़ा लगाइए, जैसे हमारी कक्षा चल रही है ना, इससे भी थोड़ा बहुत हम अध्ययन कर लेंगे, थोड़ा ओवरलुक कर देंगे। जो भी आपके पास किताबें होंगे, ऑफलाइन पुस्तक आए होंगे, नहीं तो ऑनलाइन में भी पुस्तक सारे मिल जाते हैं। आप वहीं से थोड़ा बहुत ओवरलुक कर देंगे, तो ये अभी जैसे क्लास चल रही है हमें, तो माइंड में वो रह जाएगा। बाद में फिर आरंभ से अंत तक फिर रटना पड़ेगा। अभी थोड़ा बहुत आप ध्यानपूर्वक उसको देखिए। फिर मिलते हैं, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम 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 सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।